was commissioned into Kumaon and Naga regiment. Okay, sir. My parent unit is 3 Naga. Like Okay. they are known as headhunter. Yeah. जब तक आपने दूसरे आदमी का सर नहीं काट दिया Okay. तब तक वो लड़ाई खत्म नहीं होगी। और फिर आप जब एज अ ट्रॉफी आप वो सर लेके आते हो और अपने घर के बाहर टांग देते थे। Oh my God. तो मेरे पास जिस कटिंग है आई विल शेयर फोटोग्राफ विद यू। Okay. उसमें कटिंग में आया कि इंडियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड इट्स मैन ईटर्स रेजिमेंट इन कुपवाड़ा। उसमें से 100 मीटर दूर है तो अपनी पोस्ट 200 मीटर दूर है। कि वो वहाँ से गालियाँ दे रहे हैं, हम यहाँ से गालियाँ दे रहे हैं, वो सब भी होता है, वो सब भी किया है। वहाँ से 4 राउंड फायर किया हमने, यहाँ से 10 राउंड फायर करे हैं, वहाँ से वो फिर पूरी मैगजीन खाली कर रहे हैं हमारे ऊपर। So we are seeing now recently many movies and web series are coming, like we can say Family Man और Patal Lok जो recent seasons हैं। हाँ जी। सर उसके अंदर you will see कि they are showing the tension कि नॉर्थ ईस्ट में कितनी टेंशन है and they are portraying something. So how does this align with the real reality there? Because you have served there and you know what the situation was. तो उन्होंने बोला अच्छा कम सिट इन द कार। मैंने कहा नो नो सर आई विल रन सर। तो उन्होंने पहले बहुत प्यार से बोला कि कम सिट इन द कार। कहते मैंने कहा नो 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 सर आई विल रन सर। ऐसे उनकी गाड़ी के बोनट पे ऐसे हाथ मार के नो सर आई विल रन सर। उन्होंने गाड़ी रोकी, अपने बड़ी को बोला पकड़ो डालो गाड़ी में पीछे। 2 बंदे उतरे, उन्होंने पकड़ा मेरे को गाड़ी में डाला। और बोले आप राष्ट्रीय राइफल्स जो हैं इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। वो यू कैनॉट बीट द वाइब जो है ना वहाँ पे, आरआर की जो वाइब है और जो वहाँ का एक माहौल है वो आप बीट कर ही नहीं सकते कहीं भी। मेरा एरिया AOR जो था वहाँ पे एक घर में आग लग गई थी। आई गॉट द फर्स्ट कॉल, साहब घर में आग लग गई है हमें बचा लो। देखा आगे वो नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरने पे दे गॉट क्या नाम है, एक ना उनको कुछ हिंट हुआ या कुछ, वो एक पत्थर के पीछे जाके छुप गए। वहाँ पे हम अब देख नहीं पा रहे थे कि क्या कर रहे हैं वो। तो उधर दे हैड अ बैग एंड ऑल, उसमें से दे वर टेकिंग आउट देयर वेपन्स। मेरे पैर में, दोनों पैरों में 8 फ्रैक्चर थे छोटे छोटे। तो मैं लेफ्ट साइड पे चल रहा था, जो हमारे नेताजी एक बनाए थे हमने, तो उनको तो एक उस्ताद आए ऐसे आए, हम देख रहे हैं उनको, ठीक है उस्ताद आए, उन्होंने निकाल के जूता दिया ठाक करके उसको। तो ये लगता था कैंटीन में फ्री में सामान मिलता है। ओके। तो और हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है लिकर का। लोगों को ये लगता है विच इज़ एंड फौज में सब कुछ फ्री मिलता है। तो बट हाँ, तो इसलिए ही आप कहें जो कुछ वो एक फेज़ था जिसमें अगर मेरे पास वो लोग नहीं होते शायद तो आज ये इंटरव्यू नहीं हो रहा होता मेरी। तो जय हिंद एवरीवन। तो आजकल हम लोग वेब सीरीज देखते हैं जैसे पाताल लोक, फैमिली मैन, जिसमें हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साइड की टेंशन्स देखने को मिलती हैं और हम सोचते हैं कि सिचुएशन कितनी इंटेंस है। बट इफ़ आई से कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रियल सिचुएशन है वो और भी इंटेंस है। सोचिए 200 मीटर दूर एक एनिमी पोस्ट हो और एक गलत कदम और खेल वहीं खत्म। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज सच एन ऑफिसर जिनको OTA में इंजरी हुई थी, ही फेस्ड एन इंजरी, बट उसके बाद उन्होंने इलीट फोर्सेस का प्रोबेशन क्लियर किया जैसे NSG, और फिर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टेंशन वाले प्लेसेस में भी सर्व किया। देन ही केम टू राष्ट्रीय राइफल्स। इतना वास्ट एक्सपीरियंसेस। तो जो हमारा आज का पॉडकास्ट है वो है रियल वर्सेस रियल, द रियल एंड रो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी बैकग्राउंड म्यूजिक। So, I am your host Ayush Diya and I welcome you all to Unfolding Journeys। तो चलिए सुनते हैं अपने आज के गेस्ट मेजर अनुकूल मेहता सर से उनकी कहानी। Jain sir, I welcome you to my podcast channel and thank you for being my guest, sir. Thank you so much, Ayush. So sir, you went to OTA, Officers Training Academy. What was that thing कि before going to OTA, after recommendation, आपने अपने दिमाग में सोचा था, but when you went to OTA वो चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल आपको opposite और you can say अलग मिली? Okay, so जब मैं OTA जा रहा था या जब मैं I got recommended for SSB and all, उस टाइम तक मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि what I'm getting into. Okay sir. It was just that कि आर्मी के जो इंटरव्यूज़ के लिए हमारे कॉलेज में आए फाइनल ईयर में, आई
went into and went ahead with that interview. I got selected and then I got a SSB call. SSB के लिए भी मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं था प्रिपरेशन करने के लिए, बट आई हैड तो 7-8 डेज़ का जो टाइम था, मैंने थोड़ा सा मटेरियल इकट्ठा करके कुछ लोगों से गाइडेंस लेके, एक एकेडमी थी हमारे घर के पास तो वहाँ पे भी गया मैं, बट वहाँ पे जो कोर्स चल रहा था वो ऑलरेडी 14 डेज़ का जैसे कोर्स था, तो 7 डेज़ हो चुके थे उसको. तो मैं लेटर हाफ में पहुँचा, बट मैं जितना पिक कर सकता था मैंने पिक किया. SSB गए एंड देयर वाज नॉट मच ऑफ प्लानिंग, लाइक वी वर स्पीकिंग पहले भी इससे कि इतना कुछ सोच के नहीं गया था कि ये करूँगा, ऐसे बोलूँगा, ऐसे करूँगा. वहाँ जो नेचुरली आता गया, वन स्टेप एट अ टाइम लेते गए और आई थिंक इट वर्क फॉर मी. एकेडमी जब जा रहे थे तो काफ़ी कहानियाँ सुनी थी उधर. मेरे एक सीनियर थे कॉलेज के जो कि बाद में जाके मेरे एक एकेडमी में भी मेरे सीनियर बने OTA में. तो वहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई थी कि जब इनिशियली जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, ये कंपनी मिल गई तो बढ़िया है, ये कंपनी मिल गई तो थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा, वो स्ट्रिक्ट है. तो अब नॉर्म्स बने हुए हैं जो तो वहाँ पे भी गए. आई वॉज वेरी लकी दैट आई गॉट द कंपनी विच आई गॉट इन OTA, नौशेरा. आई एम फ्रॉम नौशेरा कंपनी. तो आई फील ब्लेस्ड एंड आगे बढ़े. उसमें ट्रेनिंग हुई. सबसे पहले तो यही नहीं पता था कि हेयर कट और वो सब चीज़ें भी चलती है. तो जब मैं पहली बार गया तो मैंने बार्बर को बताया, मेरे लंबे लंबे बाल होते थे, मैं थिएटर करता था उससे पहले, तो एक रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो बाल लंबे किए हुए थे. तो मैं बार्बर के पास गया, उनको बोला, मैंने कहा इसको थोड़े बस कान तक कर देना, इसको छोटा ट्रिम कर देना. उसने मेरी बात सुनी, हंसा और ट्रिमर लिया और 4 बार उसने बस मेरे सर पे घुमाया एंड इट वाज कम्प्लीटली ऑफ. तो जैसे मैंने बताया कि आई वाज टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम. मैं जो हमारी ट्रेनिंग्स होती थी, कैंप्स होते थे, सबसे पहले कैंप प्रवेश एक होता है, उसमें हम टेंट पिचिंग करना सीखते हैं एंड धीरे धीरे करके नेविगेशन करना सीखते हैं, डे नेविगेशन, नाइट नेविगेशन. तो वो चीज़ें सीखी, आगे बढ़े एंड वी वेंट इनटू फिर फायरिंग करना, कैसे अलग अलग वेपन से फायरिंग कैसे करते हैं, आपका रूटीन क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती हैं एंड जो था आई विल से दैट आई जस्ट टुक वन डे एट अ टाइम. ज़्यादा सोचा नहीं था मैंने कि ऐसा सोच के गया हूँ, क्योंकि फिर आपकी एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना, बाउंडेड हो जाती हो अपनी. तो आई वॉज प्रिटी मच रिलैक्सड. एक दो इंसिडेंट्स हुए एकेडमी में जिसमें मैं थोड़ा सा मेरा मोरल डाउन हुआ. हाँ जी सर. सो आई वुड लाइक टू प्रोसीड ऑन दैट ओनली. कि सर आप यू वर टेलिंग कि एक स्ट्रेस फ्रैक्चर यू हैड ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग इन OTA. सर थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वो क्या हुआ था और कैसे था फिर सर. यार एक्चुअली क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल एकेडमी जाने से पहले तो जो इफ़ यू आर नॉट इनटू एथलेटिक्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड ऑल, अब जो बहुत हो गया हमारे टाइम पे, तो मतलब होता ना रनिंग वगैरह, इट वुड बी इन द गार्डन, सॉफ्ट ग्राउंड, आप ग्राउंड में ही रनिंग कर रहे हो, रोड पे दौड़ने का इतना नहीं रहता. एकेडमी में क्या होता है कि आपको हर जगह you are running in the grounds also for your PT and BPTs, you are running on the roads also for your route marches and 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के रन्स बैक के लिए जो होता है. तो और शूज़ भी, मतलब इट इज़ नॉट दैट कि आपको कम्फी अपना वो बढ़िया कुशन वाले शूज़ मिलेंगे. यू आर रनिंग इन योर जंगल बूट्स और योर DMSs. उसका सोल भी हार्ड होता है. तो कई लोगों को कि इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग एकेडमी में कि स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं, आपके शिन बोन पे छोटे छोटे रप्चर्स हो जाते हैं. इंटरनली, फिजिकली वो नहीं दिखते, बट वो इंटरनली आपके, एंड दे आर वेरी पेनफुल. कि जब तक अगर आपकी बॉडी वार्म्ड अप नहीं है अच्छे से एंड ऑल, तो वो माइक्रो फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो आपको काफ़ी पेन देते हैं. तो काफ़ी लोग उसकी वजह से रेस्ट लेते हैं या जैसे या सिक लीव पे चले जाते हैं ऑल दिस थिंग्स. तो आई वेंट थ्रू दैट सेम थिंग. मेरे पैर में, दोनों पैरों में 8 फ्रैक्चर थे छोटे छोटे. तो विच बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज नॉट एबल टू गिव माई 100% इन रनिंग. इट वॉज़ वेरी पेनफुल एंड इनिशियली वार्म अप करना शॉर्ट रन्स वगैरह के लिए काफ़ी वो डिफ़िकल्टी आती थी. वो एक फ़ेज़ था, मैं जो बोलूँगा कि मेरे जूनियर टर्म में ही आ गया था इनफैक्ट. एंड कि काफ़ी मतलब मेरे को टाइम लगा. लोगों ने, मतलब मैंने जो मेरे सीनियर सबल्टन थे उधर, उनसे भी फिर मैंने ओवर स्टडी से भी बात करी एंड ऑल. पीपल सपोर्टेड मी थ्रू आउट and I think that's why I was able to complete my training in time also. So my course mates were very supportive in that.
कि यू नो शेयरिंग द लोड एंड रन बैक्स ऑल्सो रनिंग विद मी, जहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा स्ट्रगल कर रहा हूँ तो दे वर देयर विद मी. एंड विद कोर्स ऑफ टाइम फिर वो हो जाता है, फिर बॉडी यूज टू हो जाती है. एंड इन सीनियर टर्म यू आर द वे यू आर टाइप्स ना, तो आप अपने जैसे थे आप वैसे ही उसमें हो जाते हो. तो बट हाँ, तो इसलिए ही आप कहें जो कुछ वो एक फेज़ था जिसमें अगर मेरे पास वो लोग नहीं होते शायद तो आज ये इंटरव्यू नहीं हो रहा होता मे बी. तो मे बी होता ना कि तो आपको सही टाइम पे सही लोग मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे कोर्समेट्स थे, मेरे सीनियर्स थे, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, गाइड किया. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ देम आई वाज एबल टू कम आउट ऑफ दैट फेज एंड देन आई वाज able to do whatever I could in army. Right. Yeah. So sir, after getting commission from OTA, sir, we get regiments. So sir, which regiment you got? Okay, so I was commissioned into Kumaon and Naga regiment. Okay sir. My parent unit is 3 Naga. Okay sir. So बेसिकली कुमाऊँ रेजिमेंट वॉज के अंदर ही हमारा जो नागा रेजिमेंट जब रेज हुआ था 1970 में, तो इट वॉज रेज्ड अंडर द एजेस ऑफ कुमाऊँ रेजिमेंट. तभी उनको कुमाऊँ एंड नागा रेजिमेंट बोलते हैं. वी हैव द सेम रेजिमेंटल सेंटर आल्सो इन रानीखेत. नागा में ट्रूप्स आर फ्रॉम ईस्टर्न साइड ओनली, नॉर्थ ईस्ट साइड के. एंड बेसिकली रेजिमेंट सब है तो 100% नॉर्थ ईस्टर्न ट्रूप्स नहीं है वहाँ पे. दे आर 50% नागा, 50% ऑल इंडिया ऑल कास्ट. जैसे हमारे रेजिमेंट का जो यूनिट है मेरी 3 नागा, उसका जो वो है डिस्ट्रीब्यूशन है मैन पावर का, तो वहाँ पे 50% नागा मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लोग हैं और 50% पूरी इंडिया के, ऑल इंडिया ऑल कास्ट बेसिकली. दिस अरेंजमेंट वाज डन टू हैव दैट यू नो बेटर मिक्स ऑफ पीपल सो दैट कल्चर अच्छे से ब्लेंड हो जाए. एंड देन यू हैव दैट यू नो पूरा यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला थिंग, और वो आपके पास एक वर्सेटाइल हो जाते हो आप बेसिकली उस चीज़ के लिए. So sir, we have heard one thing about Naga regiment, like they are known as headhunters. Yeah. So sir, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि why is this name given to them? Okay. Because so I'm very glad that you asked. Yes sir. Okay, so basically अब अगर हम नाम से ही चलते हैं, नागा जो हैं वो they were you know tribal people. तो वहाँ पे there are prominently 14 to 18 tribes जो हैं, जो prominent हैं वहाँ पे नागा लैंड में. एंड इनिशियली जो कल्चर था, यू नो, दे सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग ओनली. इट वाज यू नो जो आप अगर देखोगे सिटी लाइफ अगर जो हम कंपेयर करें, एक दिल्ली में बैठा हुआ आदमी सोच भी नहीं सकता है कि जो नागालैंड में बैठा है वो वहाँ पे क्या कैसे सर्वाइव कर रहे हैं. तो एंड दे आर इन लिविंग इन द ट्राइब्स. उनके ट्राइब की जो प्राइड है वो सबसे ऊपर चीज़ आ जाती है. तो एज आई सेड 14 to 18 ट्राइब्स हैं, उनका अपना अपना एरिया है. जंगल्स हैं मोस्टली वहाँ पे. सो हेड हंटर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब इंटर ट्राइब कभी वॉर होती थी या लड़ाई हो जाती थी, सर, तो ऐसा बोला जाता है कि जब तक आपने दूसरे आदमी का सर नहीं काट दिया, तब तक वो लड़ाई ख़त्म नहीं होगी. और फिर आप जब एज अ ट्रॉफी आप वो सर लेके आते हो और अपने घर के बाहर टांग देते थे. Oh my God. तो जिसके घर के बाहर सबसे ज़्यादा सर होते थे, तो मतलब दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन. ओके सर. तो ऐसे हेड हंटर्स का नाम आगे बढ़ा. तो इसलिए मतलब आप देखोगे कई कई नामों से बोला जाता है, मैन ईटर्स, हेड हंटर्स. तो 94 में एक किस्सा हुआ भी था कि व्हेन टेररिज्म वाज एट इट पीक, जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आता था हमारे नेबरिंग कंट्री से इस चीज़ को लेकर, डिस्टर्बेंसेस और ये सारे जो होता है ना कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती थी, तब फर्स्ट नागा को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया कुपवाड़ा रीजन में. तो मेरे पास एक कटिंग है, आई विल शेयर दैट फोटोग्राफ विद यू. उसमें कटिंग में आया कि इंडियन आर्मी हैज़ डिप्लॉयड इट्स मैन ईटर्स रेजिमेंट इन कुपवाड़ा. और ऐसा सुना है हमने, जो हमारे सीनियर होते थे एंड जो जेसीओ साहब वगैरह जिनकी सर्विस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बताते थे कि जब वो देख लेते थे कि नागा का सिपाही अगर एक पहाड़ी पे अगर ऐसे खड़ा है या नीचे खड़ा है और वो ऊपर है, तो वो उल्टा कूद जाता था वहाँ से. वो आगे नहीं आने की हिम्मत करता था. देन तो कुछ हैं किस्से कहानियाँ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें फेमस हुई हैं. बट ऐसा नहीं, मतलब एक्चुअल में ऐसा मतलब यू हैवंट और वो सब चीज़ है, वो सब ऐसा सिर्फ ये कहानियों में ही है. बट यस, दे आर वेरी फेरोशियस इन द सेंस कि
मोस्ट कूलेस्ट ऑफ द पीपल, बट अगर ये आपने उन्हें गुस्सा दिला दिया तो फिर आपको भगवान भी शायद नहीं बचा पाएगा, ऐसा बोलते हैं। ओके, राइट सर। तो सर आफ्टर यू गॉट योर फर्स्ट पोस्टिंग, यू वर टेलिंग कि वो 3-4 मंथ्स की थी, उसके बाद सर जो आपकी नेक्स्ट पोस्टिंग यू माइट हैव सर्वड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन आल्सो सर? नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट मैंने सर्व किया है। आई सर्व्ड इन अरुणाचल प्रदेश, वेंट विद माय यूनिट ओनली। बट उससे पहले जो मेरा जो पहला टेन्योर था, दैट इज इन वाज इन अ प्लेस कॉल्ड सांबा। ओके सर। वो सांबा इज यू नो जस्ट बिटवीन पठानकोट एंड जम्मू। ओके। तो वहाँ 3-4 महीने में रहा था। उसके बाद वी वेंट टू ऑन दी LC, मतलब जम्मू में ही एक एरिया में हम आ गए, अखनूर करके एक है, अखनूर के आगे वी वर डिप्लॉयड। ओके सर। और दैट वाज बैंग ऑन LC। ओके। वहाँ पे आई स्पेंट ऑलमोस्ट अराउंड 3.5 years, 3.5 years उधर। अच्छा। तो बेसिकली यू कैन से आई वाज द फर्स्ट वन हु वेंट इन दैट विद द एडवांस पार्टी इन द लोकेशन। ओके। हम मतलब नॉट अलोन मी, बट उस पूरी क्या बोल सकते हैं उन ट्रूप्स के साथ या उस पार्टी के साथ, एडवांस पार्टी बोलते हैं उसको, कि एक पार्टी जाएगी पहले थोड़ा सेटअप वगैरह करेगी, फिर देन द होल यूनिट विल कम फॉलो आफ्टर 2-3 months। तो हम उस पार्टी में थे एंड देन आई केम आउट व्हेन द होल टीम वेंट आउट एंड ऑल। उसके बाद में वहाँ पे मतलब शायद आई वाज द लास्ट वन हु केम आउट ऑफ दैट प्लेस। तो वो बहुत अच्छा टेन्योर था मेरा एज अ यंगस्टर। मैंने बहुत सीखा उधर। आई वाज फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम मैं एक ऐसी पोस्ट पे था, PP बोलते हैं उसको, कि वो हमारे जो मेन डिफेंसेस हैं उससे आगे एक छोटा सा टुकड़ी आप बिठा देते हो, एक पोस्ट बना के कुछ लोगों के साथ, हु आर योर आइज़ एंड ईयर्स। मतलब अगर कुछ इनिशियल मूवमेंट होता है या डिटरेंस होती है तो वो उस पार्टी का काम है उसको रोकना एनिमी की साइड से। तो स्टेट ऐसी थी कि एनिमी की पोस्ट हमसे ज़्यादा पास थी और हमारी जो एक्चुअल मेन डिफेंसेस थे वो पीछे थे। ओके सर। तो मतलब आप जस्ट हाइपोथेटिकल कि अगर एनिमी की पोस्ट मेरे से 100 मीटर दूर है तो अपनी पोस्ट 200 मीटर दूर थी। ओके। तो ऐसा एक उसमें भी हम काफ़ी टाइम रहे हैं। उसमें आप सेल्फ सस्टेन्ड होते हो, राशन वगैरह जो जैसे आपका डेली सप्लाईज आते हैं, तो ऐसा नहीं रहता कि एक स्पेसिफिक टाइम वीक का या डे का डिसाइडेड होता है और उसमें यू हैव टू गो गेट दैट स्टफ। ओके। एंड इट कैन नॉट बी सेम, वो रूटीन नहीं हो सकता वो, मतलब क्योंकि अगर बाई चांस किसी ने आपका मूवमेंट ट्रैक कर लिया तो आपको वहीं पे एम्बुश आपका हो सकता है, ऑल दोस थिंग्स। सो यू हैव टू कीप ऑल दोस थिंग्स इन माइंड। बट दैट स्पेसिफिक पीरियड फॉर मी वॉज वेरी वेरी गुड। मतलब मेरे को एज अ इंडिपेंडेंट कमांड करना, फ़ौज के बारे में जानना, बहुत मदद मिली मेरे को वहाँ पे लोगों को, क्योंकि मैं एक यंगस्टर ही था राइट। तो अपने होता ना कि तौर तरीके समझना, रूटीन समझना, कैसे फ़ौज सुबह उठती है, क्या रूटीन होता है, गार्ड में कैसे ड्यूटी चेंज होती है, कितनी बार शिफ्ट चेंज होती है, तो ये सब चीज़ें मैंने देखी। डॉग था हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया, मतलब K9 यूनिट से वहाँ पे। तो मतलब ही वॉज क्या बोल सकते हैं मैजिकल, मतलब वो उसके पास वो मैजिकल पावर सी स्मेल करने की। तो वो कहीं हम अगर पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं और वो एरिया ऐसा था जहाँ पे 62 और 71 वॉर्स में एयर ड्रॉप हुई थी माइंस। इतना टाइम नहीं था किसी के पास कि जाके माइन जो ले करते हैं वो कर पाएँ, तो एयर ड्रॉप कर दी थी, जो जहाँ गिरी वो वहाँ गिरी टाइप्स। तो वो बहुत, उसकी जो स्निफिंग पावर थी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। स्निफ कर लेता था कि यहाँ पे खतरा है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हम कभी जब माइन प्रॉडिंग के लिए जाते थे, हम वहाँ पे इन्फेंट्री सेफ लेन्स बोलते हैं। एक माइन फील्ड में आप सेफ लेन्स बनाते हो ताकि ये यस एग्जैक्टली यू डोंट स्टेप ऑन टू अ माइन एंड ऑल। तो वो हमारा टास्क था कि हमें वो बनानी थी। तो वो जब बनाने के लिए जा रहे थे तो अब ये जो डॉग था हमारे लिए, मतलब he served as you know he was our guide। उसने बहुत बचाया सबको उधर। एंड वी हैड फाउंड, मतलब होता है ना कि लाइव माइंस भी मिली हैं हमें वहाँ पे, और जो 20-20, 30-30 साल से पड़ी हुई हैं, तो पड़ी हुई हैं 50-50 साल से पड़ी हुई हैं, और ब्लास्ट भी हुए हैं ऐसे। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि जिसमें ब्लास्ट हुआ, टच वुड देयर वाज नो इंजरीज एंड ऑल, बट दीज आर वेरी रिस्की थिंग्स। वो सब चीज़ें मैंने मतलब वहाँ पे इनिशियली बहुत मज़ा आया करके।
Okay, sir. So to coming back to this posting only, sir. This post you were telling कि थोड़ी सी was around 100 meters. If we say जस्ट वो हाइपोथेटिकल हाँ, बोला तो मैं, if अगर एक्चुअल फिगर्स नहीं बता पाऊंगा आपको, आई एम सॉरी, मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई विल नॉट टेल यू द एग्जैक्ट थिंग्स और समथिंग बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर वेरी कॉन्फिडेंशियल, obviously आई right. वुड नॉट लाइक देम टू गो आउट. So sir, if you would tell कि वहाँ पे फिर how do you live, sir? Do you create bunkers there? हाँ, वहाँ पे पोस्ट बनी होती हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स भी होते हैं, Okay. इन्फेंट्री सेफ लेन जैसे मैंने आपको बताया, और ट्रेंचेस बोलते हैं उसको. Okay. तो अगर वहाँ पे आपको एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट में मूव करना है तो यू हैव दोस ट्रेंचेस टू मूव. ट्रेंचेस मतलब आप ज़मीन में गड्ढा करके एक वो बना देते हैं, है ना, तो ताकि अगर बाई चांस शेलिंग हो रही है या फायरिंग हो रही है तो आप नीचे से क्रॉलिंग करके आप जा पाएँ या उसमें से निकल पाएँ विदाउट, एंड जो फायरिंग है वो आपके ऊपर से जाएगी. तो वहाँ पे हमारी पोस्ट बनी हुई थी, sentry post, and then they were living ammunition bunker and all those things, everything was there. Okay. So this was with Pakistan only? हाँ. Okay sir. तो सर एक चीज़ I would like to ask कि obviously अब यहाँ पे as civilians we have that feeling of hatred, और you can say कि वो थोड़ा सा बदले वाली भावना अब भी रहती है कि यार we have that कि इन्होंने हमारे भाई या फिर you can say our जवान्स they have obviously done that thing. तो वहाँ पे हाउ डू यू कंट्रोल दीज फीलिंग्स सर, बिकॉज एक फौजी होके एंड यू आर सीइंग योर एनिमीज दैट क्लोज, तो वहाँ पे हाउ डू यू कंट्रोल दैट थिंग, और वो प्रोफेशनलिज्म वाली चीज़ें कैसे आती हैं सर? यार आयुष, आई विल से कि व्हेन यू आर लिविंग दैट लाइफ फॉर यू नो, यहाँ बैठे बैठे क्या है कि ये एक स्पाइक है इमोशंस का, कि एक स्पाइक आया, एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम ले लिया या उनके बारे में कुछ सुन लिया, तो हमने अपने जज्बात जाहिर कर दिए ट्विटर पे या किसी ऑनलाइन उस पे, और फिर हम बढ़िया अपनी लाइफ जी रहे हैं. वहाँ क्या है ना, वहाँ पे उस फौजी के लिए वो दिन रात एक ही काम कर रहा है, वो उसको डील ही उससे करना है. सो मोर देन एग्रेशन वो तो है ही, बट इट इज़ अ कंट्रोल्ड एग्रेशन. दैट्स वाई एज एन आर्मी पर्सन आई एम यू नो, चाहे वो कोई भी रैंक का हो, यू हैव द पावर, बट आपको उसको कंट्रोल कैसे करना है, चैनलाइज कैसे करना है. मतलब लेट्स टेक एग्जांपल कि आपका गुस्सा है, वो एक एनर्जी है, राइट? उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे, आप हमेशा ही गुस्से में नहीं रह सकते ना. आप ये नहीं कर सकते मैं अपनी पोस्ट पे खड़ा होकर गालियाँ दे रहा हूँ उनको, वो भी होता है कि वो वहाँ से गालियाँ दे रहे हैं, हम यहाँ से गालियाँ दे रहे हैं टाइप, वो सब भी होता है, वो सब भी किया है. वहाँ से 4 राउंड फायर किया हमने, यहाँ से 10 राउंड फायर कर रहे हैं, वहाँ से वो फिर पूरी मैगजीन खाली कर रहे हैं हमारे ऊपर, स्पेकुलेशन हो रही है या जो भी हो रहा है. तो द थिंग इज़ कि दैट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, बट एवरी टाइम यू कैन नॉट डू दैट. एंगर कंट्रोल करना क्या है कि आपको सही मौका ढूंढना है. एग्जैक्टली राइट. वो होता है ना कि आप हमेशा ही गोली चलाते रहोगे ना, तो शाम जब बच्चों के साथ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि वो कहते हैं कि बच्चों को डर तब तक होता है जब तक पहला थप्पड़ ना पड़ जाए. हाँ एग्जैक्टली. एक बार थप्पड़ पड़ गया तो उनको पता है कि हाँ इतनी दर्द होगी मेरे को, बस अब तो मैं या तो झेल सकता हूँ या मैं सुधर सकता हूँ. तो वो वाली बात आ जाती है, या तो बच्चा जिद में आ जाएगा या बच्चा सुधर जाएगा. तो यही वाली बात है यार. मतलब और आपने अच्छा किया ये चीज़ बोली और ये पूछी. बट आई फील कि आपकी जो पावर है, आपका जो चाहे कोई भी हो, मतलब नॉट आर्मी के रिस्पेक्ट में, जनरली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आई नो कि आपका जो चैनल है वो बहुत यंगस्टर्स भी फॉलो करते हैं एंड ऑल, एंड सो आपकी जो पावर है ना, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग आपको एक वो नहीं मतलब होता ना कि एक मार्क अचीव करने में हेल्प नहीं करेगी. स्ट्रॉन्गनेस या आपका जो पावर है वो तब दिखाई देती है कि आप उसको कंट्रोल कैसे करते हो. अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पिस्टल है और मैं उसमें ना अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एमिनेशन है मेरे पास, मैं घर से निकलता हमेशा फायर करता हुआ ही निकलूँगा, है ना. तो वो क्या है, वो लोग बोलेंगे यार ये तो हमेशा ही गुस्सा करता रहता है, या तो ये तो हमेशा ही लोगों को मारता रहता है या कुछ करता रहता है. बट देन आपकी जो एक रेपुटेशन है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, वो तब बनेगी जब आप लोगों को भी पता है और आपको भी पता है कि मेरे को कब पिस्टल और कब गोली फायर करनी है. तभी फौज में ना एक कहावत है, एक गोली एक दुश्मन. हाँ राइट सर. यू शुड फायर टू किल, मतलब भोंकना नहीं है सिर्फ. राइट सर. अगर काटना है राइट. तो वो एक मतलब एनालॉजी है, आई डोंट नो कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट और नॉट, बट अ पर्सन इज रिस्पेक्टेड when he knows how to control his power. Exactly. हाँ जी सर. And not that person जो कि बस आए और he is firing missiles and he is firing all kind of वो आया और इसने कर दिया और चला गया टाइप्स, उसका कोई मतलब नहीं है. Right.
you have that ability, if you are strong enough to control your power, when you know that I am capable of doing it, but I am not doing it, Right, sir. waiting for the right time, that is the important lesson here out of this question which I wanted to give. Right, sir. So sir, like you were posted in northeast area also, and you are telling Arunachal Pradesh में. So we are seeing now recently many movies and web series are coming, like we can say Family Man और पाताल लोक जो recent seasons हैं. हाँ जी. सर उसके अंदर यू विल सी कि दे आर शोइंग द टेंशन कि नॉर्थ ईस्ट में कितनी टेंशन है, एंड दे आर पोर्ट्रेइंग समथिंग. सो हाउ डज दिस अलाइन विद द रियल रियलिटी देयर, बिकॉज यू हैव सर्व्ड देयर एंड यू नो व्हाट द सिचुएशन वाज. तो इज इट लाइक दिस? बिकॉज सर एक चीज़ मेरे दिमाग में ये आती है कि इफ देयर इज नागा रेजिमेंट, सपोज यू आर देयर, तो नागा में दे हैव 50% फ्रॉम हु आर देयर पीपल ओनली, एंड देन ऑल्सो वी हेयर इंसिडेंट्स कि वो अपने ही लोगों पे फिर फायर कर रहे हैं, या फिर आर्मी वाले ट्रूप्स पे वो फायर कर रहे हैं, या फिर एनीथिंग दे आर डूइंग. यार देखो, ये इट इज़ नॉट जस्ट पर्टेनिंग टू नॉर्थ ईस्ट, ये हर जगह ही है कि देयर आर सर्टन पीपल हु वांट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, एंड देन देयर आर पीपल हु आर अलाइंड विद द बिगर विजन. जैसे बिगर विजन से मैं बोलूँगा जो कंट्री का विजन है, टू बी टुगेदर एंड ऑल, बट देन आपको हमेशा हर जगह एक वो सेगमेंट मिलेगा ही जो कि अपोज करेगा. जैसे बोलते हैं ना ऑपोजिशन गवर्नमेंट की मेन एक वो चल रहा है, एंड उसको लेफ्टिस्ट राइटिस्ट हम जो बोलते हैं वो हर जगह अवेलेबल रहेगा, राइट. अगर आप एक डिबेट भी कर रहे हैं तो एक फॉर द मोशन होगा, एक अगेंस्ट द मोशन होगा, विच इज़ नेसेसरी ऑल्सो. बट आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि जो वो कर रहे हैं वो सही है एंड ऑल, बट येस देयर आर सर्टन group of people, certain groups who want different things, who feel that they उनकी जो बातें हैं वो सही तरीके से नहीं रखी जा रही. एंड ये जो वेब सीरीज़ वगैरह आपने नाम लिए वो हाँ मतलब उसमें आई एम वेरी ग्लैड कि थोड़ा सा एक होता है ना कि एक नेशनल मीडिया या एक बिगर उसमें स्क्रीन पे आप लेके आए हो उसको, एक वाइडर ऑडियंस के लिए आप वो चीज़ दिखा रहे हो कि क्या होता है. अभी काफ़ी नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी वो चल भी रहा था. सो आई एम वेरी यू नो सिंस आई एम पार्ट ऑफ दैट now I can say that I am part of that community and all those things. I've served there for almost 10-12 years, and I have some association with that you know part of the country. We still don't know many things about them. हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बहुत चीज़ें नहीं पता. And I'll not comment on the politics or on their internal क्या disturbances है. I'll just give you a broader picture कि if you want to see the best hill stations or best untouched raw beauty अगर किसी को देखनी है, you go to north east. Okay. अरुणाचल की जब we used to go from a convoy to our post and all, हम जब जाते थे towards तवांग, ऐसी scenic beauty untouched आपने कहीं नहीं देखी होगी पूरी इंडिया में. दोज वाटरफॉल्स, सडन चेंज ऑफ वेदर, नेचुरली जो होता है ना अलाइनमेंट है रोड्स का, दे आर सो ब्यूटिफुल. देयर आर लेक्स. आप रोड पे ट्रैवल करोगे लेफ्ट साइड पे आपके इतनी एक ब्यूटीफुल लेक होगी. कोयला मूवी थी शायद, उसकी शूटिंग भी काफ़ी पार्ट वहीं पे हुआ है. वहाँ पे एक जो एक्ट्रेस हैं माधुरी दीक्षित, उनके नाम पे माधुरी लेक भी बनाई हुई है. वो एक उस नाम ही उन्होंने उस रखा हुआ है उस पर. तो बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ऐसी. एंड देन कल्चरली दे आर सो रिच, आपको पता भी नहीं है. जैसे मैंने बोला सिर्फ नागालैंड में 14 से 18 ट्राइब्स अगर हैं अगर, तो हर ट्राइब की एक अलग मतलब अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी आप बोल सकते हैं, या एक यूनिक फैक्टर है जो कि उस ट्राइब को अलग करता है. ओके सर. एंड दैट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल टू सी यार. एग्जैक्टली. तो अब जहाँ पे इतने सारे आप लोगों का कल्चर मिक्स हो रहा है, आप ये लगा लीजिए, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो आएगा ही कहीं, है ना. तो वो बट इट शुड नॉट टेकन अप टू दैट लेवल कि हम बिल्कुल एक नेगेटिव इमेज बना लें किसी के बारे में. बट येस दे आर ब्यूटिफुल सेट ऑफ पीपल. दे आर इट इज़ अ ब्यूटिफुल आप अगर देखेंगे बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्यारे लोग हैं वहाँ के. आप कभी इंटरेक्ट करेंगे तो जैसे मैंने बताया, इफ़ दे हैव कॉन्फिडेंस इन यू, दे विल गिव देयर लाइफ. ओके. एंड दे विल नॉट लेट इवन एयर टच यू. अगर वो हम ऐसे कहावत ही बोलते थे कि अगर नागा ट्रूप्स के यहाँ आप पे भरोसा है तो एक ऐसा आप आसपास कॉर्डन लगा देंगे वो कि आपको हवा भी नहीं टच कर पाएगी. ओके.
इतना ज़्यादा मतलब दे विल सिक्योर That यू kind of brotherhood and- एग्जैक्टली brotherhood and you know I'm telling you they will give their lives there and they will not even ask you with a smiling face. तो वो एक अलग लेवल का वो है यार उनका, मतलब आप मैं तो कहूँगा कि कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा. Right. एंड प्लस वर्ल्ड के रेनॉन्ड जो म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं Right. वो होते हैं वहाँ पे. हॉर्नबिल फेस्टिवल फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होता है, आप कभी अटेंड करने जाओ तो ज़रूर बताइएगा. For sure. देन देर इज़ ज़ीरो, अरुणाचल में एक ज़ीरो करके एक जगह है. Okay. Not many people have heard of that place, but it is a very very beautiful place जहाँ लोग जाते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल एंजॉय करते हैं और आ जाते हैं वापस. Okay. टेंट पिच करेंगे, अपना आराम से रहेंगे लोकल्स के साथ वहाँ पे. दे जस्ट इन्जॉय नेचर एंड द म्यूज़िक. कोई फालतू में शोर शराबा नहीं है, टिकट्स ब्लैक नहीं होती वहाँ पे. आपका ट्रिपल रेट, मतलब 4 times रेट पे नहीं जा रहा. मतलब जो भी हम देखते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह जो यहाँ पे मेन मेट्रो सिटीज़ में जो भी ट्रेंड विच इज़ फॉलोड, Right. वहाँ इट इज़ बिजनेस. अपना काम जिसको करना है वो करो. And Mental pure peace. music, you can feel that. thing. Exactly. Everybody, you know, यार, mostly people they play guitar or they sing so well यार. Yeah, this thing. मैं अरुणाचल में पोस्टेड था तो वहाँ पे they have such a rich, वो ना culturally they are so rich कि कहीं अपना फेस्ट हो रहा है तो वहाँ पे सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है. और ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत अच्छा गाओ. इट इज़ जस्ट हैप्पीनेस यार. Right. खुश रहना जानते हैं वो लोग. Right. Right. ये है. और खुश रहना चाहते हैं वो लोग. हाँ, सबसे exactly. बड़ी That बात ये is है. the main point, sir. They want to be happy. Right. Sir, जैसे कि अब I would say कि नागा ट्रूप्स का एक complete अपना different culture है and they have their different tradition. And you went there as with a completely different background. तो sir, how did you cope with them? कि उनके साथ, क्योंकि इंटरेक्शन में भी चीज़ें होती हैं सर, या फिर एंड हाउ वाज योर फर्स्ट डे व्हेन यू वेंट देयर? क्योंकि सर आई हैव हर्ड एंड व्हेन आई टॉक्ड विद डिफरेंट ऑफिसर्स तो पता चला कि व्हेन यू गो ऑन योर फर्स्ट डे तो ट्रूप्स आल्सो ऑब्वियसली जज यू कि यार ऑफिसर कैसा है एंड हाउ ही वुड बी गोइंग टू टीच अस. बिल्कुल. सो दैट इज द थिंग. तो सर वो तो यार मेरे को तो सच बताऊं तो फर्स्ट डे अपने यूनिट का याद नहीं है. ओके. मुझे जो सिर्फ फोटोग्राफ्स और वीडियोस में दिखाया गया है मेरे को, और वो हमेशा जब भी मैं जाता हूँ तो मेरे को ह्यूमिलेट करने के लिए कि ये था, तुम देख लो अपने आप को. तो क्योंकि मेरे को याद है मैं जम्मू एयरपोर्ट से लैंड किया, मेरे को फ़ोन आ गया अंदर ही कि अपना यूनिफॉर्म में चेंज करके आना. तो एयरपोर्ट पर मैंने यूनिफॉर्म चेंज करी एंड ऑल. एंड फिर मैं बाहर आया तो एक जिप्सी खड़ी हुई थी. तो जिप्सी के पीछे then there was a junior officer who was wearing a uniform of a senior officer. ओके. तो मतलब वो इमिटेट कर रहे थे कि मैं सीनियर हूँ टाइप्स. एंड तो हमारे 2IC की बेसिकली यूनिफॉर्म पहन के आए हुए थे वो. ओके. तो मेरे सीनियर ही थे वो. एंड पीछे जो मेरे इमीडिएट सीनियर, जैसे मैंने बताया पल्टन में एक सीनियर सा बल्टन होता है. ओके. लाइक आई एम सितंबर 2012 पास आउट, तो सर जो थे वो जून 2012 पास आउट हुए. ओके. तो वो मेरे पीछे आए हुए थे और वो बडी बन के आए थे मेरे. ओके. कि मेरे साथ जो रहेंगे एंड ऑल ना. तो पहले गए तो उन्होंने एक, हमारा ट्रेडिशन है बेसिकली रम पीने का एंड ऑल ना. तो रम उन्होंने डाली ग्लास में. तो उन्होंने एक बोरोसिल का ग्लास था, उसको आधा भर दिया सिर्फ रम से. ओके. तो मुझे बोला पियो. तो मैंने, और बोलो जय दुर्गे नागा. ओके. मैंने बोला जय दुर्गे नागा और मैं पी गया. उस टाइम पे जोश में था. पहले तो पता नहीं चला, पहले ड्रिंक तो मेरे को सच बताऊं तो मेरे को ना टेस्ट का कुछ, मैं पी गया बस जोश में. उन्होंने फिर एक और ड्रिंक बना दी, पियो. तो एक तो नहीं पीते ड्रिंक, 2 ड्रिंक पीते हैं. तो मैंने हाँ, वन इज़ फॉर द एनिमी और 2 इज़ फॉर द फ्रेंड्स. तो मैंने एक और ड्रिंक पी ली जय दुर्गे नागा करके. अब मैं बैठ गया जिप्सी में. तो जिप्सी की सीट जनरली ऐसे होती है सामने और मतलब फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर है ना, साइडवेज होती है वो. तो अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ एक फ़ोटोग्राफ़र बैठा हुआ है. ओके. और विद इन 10-15 मिनट्स मेरा सर घूमने लग गया है. तो कुछ सवाल पूछ रहे हैं मेरे फ़ोन पे. मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन भी आ रहा है. मेरा फ़ोन का है मेरे को समझ नहीं आ रहा है. बस मेरे को दिख रहा है दूर से कि हाँ स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है नाम. ओके. तो उसने बोला साहब मैं पकड़ता हूँ फ़ोन, आप टेंशन मत लो टाइप्स. तो और मेरे जो सीनियर सबाल्टर्न थे वो मेरे सामने बैठे हुए थे. तो कहते साहब, मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है. फिर मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ उनसे जो मेरे को बताया जाता है. तो उन्होंने नाम कुछ वैसे बदल के बताया. मैंने कहा अच्छा. तो मैंने कहा क्या करते हो तुम, ये वो फलाना ढिमकाना है ऑल ना. तो मैं उसका इंटरव्यू लेने लगा. वो मेरे को बता भी रहे साहब मैं ग्वालियर से हूँ और ऐसा. मैंने कहा तुम पढ़ाई कहाँ तक कर रहे हैं. तो सब हंसने लग गए.
तो कहता साहब मैं तो सिर्फ 12वीं पढ़ा हूँ। मैंने कहा मेरे को तुम में कुछ दिखता है, मैं तुम्हें अफसर बनाऊंगा। तो कहते अच्छा, कहते साहब क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा एक काम करो, पहले ग्रेजुएशन पढ़ो तुम अपनी ना, मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा हेल्प करूँगा पढ़ाई कराने में, और तुम्हें मैं अफसर बनाऊंगा टाइप्स ना। तो अब मैं उन्हें छेड़ता हूँ, देखा सर मेरी कितनी पार की नज़र थी, मेरे को आपके अंदर ऑफिसर दिख गया था। तो वो एक बहुत फनी इंसिडेंट था। जब अब मेरे को सिर्फ यहीं तक याद है कि ऐसी बात हो रही है, उन्होंने मेरे को बताया और रिकॉर्डिंग चल रही है प्रॉपर। तो जो 2 लोग, हम 4 लोग थे पीछे, एक सर हो गया, एक मैं हो गया, एक साथ में एक फोटोग्राफर हो गया, उसका नाम मेरे को आज तक याद है, खान है वो। तो और साइड पे एक और बंदा बैठा हुआ था। तो ये दोनों हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक फोटोग्राफ खींच रहे हैं एंड ऑल। अब हम मेन गेट पे पहुंचे हैं, मुझे याद है, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट द्वार, मेरे को याद है नाम, लेकिन तो वहाँ पे उतारा गया मेरे को, जो मुझे बताया गया है मुझे याद नहीं है। वहाँ उतारा गया और बोला कि ऑफिसर में सामने है, लगभग 150-200 मीटर, ऐसे साष्टांग करते हुए आओ। तो मेरे को तो याद ही नहीं, मैंने कहा ठीक है करते जाओ। फिर मेरे को ऑफिसर मेस लेके गए, वो वहाँ पे कुछ उन्होंने मेरे को खिलाया पिलाया, आई डोंट नो क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं याद। अब क्या होता है कि व्हेन वी आर कमीशन्ड, तो आपको पहले लाइन अटैचमेंट करनी होती है। यू डोंट डायरेक्टली गो टू ऑफिसर मेस। लाइन अटैचमेंट मतलब आप बंदों के साथ रहते हैं उनकी लाइंस में। राइट। तो जो आपके ट्रूप्स हैं एंड ऑल, तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, कोई भी नया ऑफिसर रहेगा वो नागा कंपनी में रहेगा। जैसे देयर आर 4 राइफल कंपनीज इन इन्फेंट्री बटालियन, तो उसमें से 2 हमारी नागा कंपनीज हैं जिसमें मिक्स ट्रूप्स भी हैं, बट मोस्टली नागास हैं, और 2 आपका ऑल इंडिया ऑल कास्ट वाली। तो वो ऐसा कॉम्पोजिशन किया हुआ था पहले। तो मुझे इन्होंने आई वेंट इन अल्फा कंपनी। मैं कब सोया हूँ, मेरे कपड़े कैसे चेंज हुए हैं, मेरे कौन सा क्या सामान आया है, आई डोंट नो। अब अगले दिन क्रॉस कंट्री है यूनिट की। अच्छा ओके। तो क्रॉस कंट्री में मतलब दैट इज़ अ 12 किलोमीटर रन, जंगल वगैरह में आपका, जो वहाँ जंगल तो था नहीं, तो हम एक डिफरेंट रूट था थोड़ा सा आगे जाके, वहाँ पे गया। तो मुझे सुबह उठाया गया, मैं थोड़ा सा होश में आया हूँ, तो बोला कि साहब क्रॉस कंट्री है, आप तैयार हो जाओ जल्दी से। तैयार हो जाओ? मैंने कहा मैं तो तैयार हूँ। चल, तो कहते कि नहीं साहब ट्रैक सूट पहनना पड़ेगा, कुछ है मेरे पास तो कोई मतलब पता नहीं यूनिट का ना कुछ था, तो मेरा एक वाइट ट्रैक सूट था, वो तो आई वोर दैट। आई विल नॉट से दैट कि आई वोर दैट, मेरे को पहनाया गया वो किसी तरीके से, शूज़ पहनाए और मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। तो अब जो असली 2 IC हैं वो आए हुए हैं वहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ कि नाम तो वो लिखा हुआ है जो कल सर आए थे लेने, और वो का, और वो सर यहाँ खड़े हुए हैं। तो मैं आई एम ट्राइंग टू कोरिलेट दी, और मैं आई एम वेरी ऐसे, सर ऐसे घूम रहा है मेरा। तो सारी वो लाइनअप हो गए सब, एंड बोला कि गो। तो अब गो हो गया है, सब भाग गए आगे। तो मेरे को लग रहा है मैं बहुत तेज़ दौड़ रहा हूँ, और मैं देखा कि मेरे पास कोई भी नहीं है पीछे। फिर 2 IC की जिप्सी आई साथ में, तो कहता कि क्या हो गया, आर यू नॉट एबल टू रन? मैंने कहा नो सर आई एम रनिंग, तो आई एम रनिंग वेरी फास्ट सर। तो वो ऐसे देखते, फिर ठीक है, फिर उन्होंने थोड़ी देर गाड़ी आगे ली, मैं उनके पास पहुंचा, ऐसे लुढ़कता पुढ़कता है नॉल ना, दिख रहा है उनको कि ये दौड़ खड़ा भी नहीं हो पा रहा। उन्होंने बोला अच्छा कम सिट इन द कार। मैंने कहा नो सर आई विल रन सर। तो उन्होंने पहले बहुत प्यार से बोला कि कम सिट इन द कार यार। कहते, मैंने कहा नो सर आई विल रन सर, ऐसे उनकी गाड़ी के बोनेट पे ऐसे हाथ मार के, नो सर आई विल रन सर। उन्होंने गाड़ी रोकी, अपने बडी को बोला पकड़ो और डालो गाड़ी में पीछे। 2 बंदे उतरे, उन्होंने पकड़ा, मेरे को गाड़ी में डाला और फिर फिनिश लाइन ले गए। वहाँ मैं शुरू में मेरे को अरेंजमेंट चल रहा था कि भाई जब फिनिश होगा तो नींबू पानी वगैरह का होता है, तो नींबू पानी पकड़ाया मेरे को और खड़ा कर दिया वहाँ साइड पे कि खड़ा रहे यहाँ पे, नींबू पानी पी। तो मैं वहाँ देख रहा हूँ एम्बैरेस्ड हो गया ना कि यार मेरी पहली वो इवेंट और मैं ऐसे एक नमूना बन के खड़ा हुआ हूँ एंड ऑल। बट देन एवरीबडी नोज कि दिस वाज अ प्रैंक, दे एक्सेप्ट यू, एंड होता है ना कि दे नो कि नया है, थोड़ा सा डोसाइल होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड आई वाज आल्सो लाइक यू सेड कि थोड़ा सा पहली बार इंटरेक्शन हो रहा था। एग्जैक्टली सर, इतने सारे उसमें आर्मी का पहला एक्सपीरियंस, एंड बट यार एज आई टोल्ड यू दे आर सो लवली पीपल ना, दे आर सो लवली पीपल। उन्होंने मेरे को एक दिन ऐसा नहीं फील होने दिया कि आई एम आउटसाइडर। जैसे मैं लंच के लिए आया तो मेरे से पूछा कि साहब मांस खाता है? मांस से मतलब नॉनवेज खाते हो? हाँ खाता हूँ।
तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है साहब, आज आपके लिए हम लंच में बढ़िया सा कुछ बनाता है टाइप्स ना। तो बेसिकली यही था कि वेल दे ट्राई टू मेक मी कंफर्टेबल ऑल्सो, बट देन अगेन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। एग्जैक्टली सर। आपको कुछ उसमें नहीं मिलेगा खैरात में, सिंपल सी बात है। राइट राइट अगर इफ़ यू आर देयर टू लीड द ट्रूप्स देन यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोल दो मैं जिप्सी में बैठा हुआ हूँ और तुम सब दौड़ लो, एग्जैक्टली हाँ है ना। राइट वहाँ पे सारे ऑफिसर्स दौड़ रहे थे। इनफैक्ट 2IC जो थे वो भी, मतलब मेरे को गाड़ी में बिठा के खुद ही स्टार्टेड रनिंग। तो पीपल हैव टू सी द एफर्ट। उस एफर्ट में आप कई बार आपको सक्सेस मिलेगी, कई बार आपको फेलियर मिलेगा, बिल्कुल राइट सर। एंड दैट फेलियर इज नॉट फेलियर, इट इज़ अ लर्निंग। मे बी अगली बार के लिए आपको एक बेटर एक लर्निंग होगी, आपके पास एक डेटा होगा कि हाँ उस पर मैं जो गलती पिछली बार कर दी थी इस बार नहीं करूँगा, राइट राइट है ना। तो वो चीज़ आपको दिखानी है, वो चीज़ आपको दिखनी चाहिए लोगों को, तभी वो आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई कहीं भी किसी भी फील्ड में हो। इट इज़ नॉट आर्मी, किसी भी फील्ड में हो। राइट सर। सो दैट वाज द थिंग यार, मतलब यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। वो आई थिंक उस टाइम पे जो था, जैसे मेरा ज़्यादा था नहीं, वन स्टेप एट अ टाइम लेता था मैं। लोगों से बात करी, उनके बारे में समझा, धीरे धीरे करके कल्चर के बारे में समझा, क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं फ़ौज में, अलग अलग अपॉइंटमेंट्स होती हैं एक कंपनी में। अगर आप देखोगे तो CHM की ड्यूटी होती है, क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी होती है, देन देयर इज़ अ प्लाटून हवलदार, सेक्शन हवलदार। तो ये सारे जो ये इनकी क्या ड्यूटी है, क्या काम कर रहे हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा ग्राउंड लेवल पे ना कि कौन क्या काम कर रहा है, तब तक आप उनको कैसे ऑर्डर दोगे, Obviously, है right, ना। sir. मैं कल को बोल दूं एक जो CHM जिसका काम है मैन पावर हैंडलिंग और ट्रेनिंग हैंडलिंग करना, मैं उसको बोल दूं यार तू राशन ले आ जाके, है ना। sir, हाँ, वो या क्वार्टर मास्टर जिसका काम राशन और एम्यूनेशन लाने का है, या ये सारा एडम वो अरेंजमेंट देखने का है, उसको मैं ये बोल दूं यार तू एक काम कर कि बंदों की ट्रेनिंग करा दे, वो कहेगा साहब मैं अपना काम करूँ। एग्जैक्टली तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। Right, यू हैव टू नो कि यू नो कि कौन किसका क्या जॉब है, एंड देन from there you will get to know who's the right person for that correct job। राइट राइट ठीक, हाँ जी यहाँ मैन पावर आपका मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो फौज आपको पहले दिन से सिखाती है। एग्जैक्टली सर। आपको पहले दिन से बोला जाता है कि आप पहले एक हफ्ता सबकी ड्यूटी करके आओगे, फिर यू विल ग्रेजुएट, यू ग्रेजुएट धीरे धीरे करके। पहले सबसे पहले मतलब आई यूज टू वेक अप इन द नाइट टू बी अ सेंट्री, मतलब मैं सेंट्री की ड्यूटी भी करता था वहाँ पे। मेरे पास आते थे गार्ड बुक चेक साइन कराने हैं लोग। उसके बाद में धीरे धीरे कि मेरे को गार्ड कमांडर बनाया गया। फिर मेरे को बोला गया कि साहब आप अब क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी करोगे, फिर आप CHM की ड्यूटी करोगे, फिर आप अभी प्लाटून हवलदार की ड्यूटी करोगे, सेक्शन कमांडर की ड्यूटी करोगे। उसमें भी अलग अलग दिन देयर आर ड्यूटीज़, राइट राइट है ना। तो वो बताता रहूँगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू शुड नो व्हाट या राइट यू नो फॉर गिविंग एन ऑर्डर, यू शुड नो कि वो उसका मतलब क्या है। राइट। आर्मी ऑल्सो नो सर कि व्हेन यू आर फ्रॉम दैट लेवल तो यू हैव टू लर्न थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, अदरवाइज दे डोंट डायरेक्टली पुट यू एज एन ऑफिसर, नाउ यू कैन कमांड, यू हैव टू लर्न दोस थिंग्स। बेसिक्स तो आने चाहिए ना यार, वरना फिर आप वो फिर सिर्फ किताबों वाले रह जाते हो। आप कि पेपर टाइगर बोलते हैं जैसे, फिर आप वो, और उसका मतलब आपको पता तो, जैसे मैं आपको अपनी एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ इसमें। हम फील्ड गए जब ना, तो मेरी क्या आदत थी कि मैं सबसे पूछता रहता था कि अच्छा आप कैसे हो, अच्छा और उस्ताद आप ठीक हो, अच्छा ये नाम लेके कि आप ठीक हो XYZ, आप वो हाँ साहब ठीक है, हाँ साहब ठीक है, सब में ना। तो वो सुन के बड़ा खुश, और ये बहुत इनिशियल मेरी सर्विस की कहानी है। अगेन दिस पर्सन जो 2IC थे मेरे उस टाइम पे, तो वो मेरे को ना उन्होंने ऑब्जर्व किया, कहते तू ये क्या पूछता रहता है लोगों से, तो आप ठीक हो, आप ठीक हो, क्या क्या है, मतलब वो मैंने कैसे जनरल अपना, मैं तो उसके लिए ना वो एक हाई हेलो टॉक्स टाइप स्मॉल टॉक करने के लिए कि दे शुड ऑल्सो नो फील कि हाँ ठीक है जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। हाँ, तो कहते हैं इससे क्या वैल्यू मिलेगी, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो तेरे को ऐसा बता देगा नहीं साहब मैं ठीक नहीं हूँ, चलते चलते मैं, मतलब आप समझ रहे हो कि मैं किसी से पूछ रहा हूँ, हम दोनों क्रॉस कर रहे हैं, मैंने पूछा आप ठीक हो, हाँ आप ठीक हो। कहता है ये क्या रिलेवेंस है इस सवाल पूछने का, यू आर जस्ट चेकिंग ऑन हिम, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट if you actually care for that person and if you wait, you talk to that person, ask him कि अच्छा, मतलब होता है ना, फिर वो तुम्हें रुक के बताएगा, उसको लगेगा कि हाँ इसने एफर्ट किया, 2 मिनट रुक के मेरे से बात कर रहा है, फिर वो बताएगा मेरे घर में क्या दिक्कत चल रही है, मेरे से क्या, आज मेरे को डांट पड़ी है प्लाटून हवलदार से, या मैं आज ड्यूटी पे टाइम से नहीं पहुंच पाया, या मेरी ये इशू आ रहा है, मेरे को छुट्टी जाना है, या मैं ये ड्यूटी नहीं करना चाहता हूँ, क्या है क्या नहीं। राइट। तो इफ़ यू आर
सिर्फ टिक इन द बॉक्स वाली काम नहीं करने हैं। हाँ तो ये लेसन एक बहुत बड़ा उन्होंने मेरे को उस टाइम पे ना, मतलब चलते चलते ही, हालांकि उन्होंने मेरे को वॉक द टॉक कर रहे थे हम, तो उन्होंने मेरे को समझाया कि इफ़ यू आर डूइंग सर्टन वर्क जस्ट डोंट टिक इन द बॉक्स, राइट इट शुड बी विद अ पर्पस। चाहे वो और मेरे को पहले उस टाइम पे ये लगा यार ठीक है यार, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने रियलाइज़ किया ये छोटी छोटी चीज़ें बन के ही आगे एक हैबिट बनती है, और हैबिट ही आगे लेके जाती है आपको। एग्जैक्टली कि आई रिसेंटली सॉ अ मूवी जिसमें ना देयर इज़ अ डायलॉग कि स्लो इज़ स्मूथ, स्मूथ इज़ फास्ट। ओके आई कोरिलेटेड इट टू माई सेल्फ कि द प्रोसेस जो भी आप फॉलो करते हो ना, कोई भी प्रोसेस हो, द प्रोसेस इज स्लो, स्लो इज स्मूथ, एंड स्मूथ इज फास्ट। राइट इवेंचुअली प्रोसेस विल हेल्प यू टू बिकम फास्ट। राइट एक बार जब आपका प्रोसेस में आ जाते चीज़ें, हम बोलते हैं ना मशीन की तरह अब चल रही हैं, बिल्कुल ऑटोमेटेड हो गई हैं, राइट 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 दैट इज़ अ प्रोसेस विच हैज़ बीन या फॉलोड। यू हैव टू गो थ्रू दैट टू बी फास्ट एग्जैक्टली। तो वो जो, अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम इनिशियली, एंड इफ इट इज़ नॉट, दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग द करेक्ट प्रोसेस। Exactly, इट विल टेक टाइम, इट विल, you will fail initially, but after that, once it is set, once you are through, once you are confident, वो काम जो बाकियों को 20 मिनट लगते होंगे, आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। बिल्कुल राइट वो कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज समथिंग यार, जो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कोई भी सिखा सकता है। Exactly, sir. This is a great lesson because if we see today's time, so our Gen Z generation, Exactly. they see कि यार बस एक बार काम करना and we get instant success, और वो instant we need that fast outcome. And But it takes time. तो And ये आई टेल दिस थिंग टू माई डॉटर्स। अभी जैसे रील्स देखते हैं हम, जैसे ना, तो 5 सेकंड में नहीं समझ आई तो अगली रील, अगली रील। इनफैक्ट देयर इज अ एल्गोरिदम आल्सो कि यू कैन नॉट मेक रील, यू नो दे से कि आपको इतने सेकंड से ज़्यादा रील नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो फिर ट्रैक्शन नहीं मिलता, ये नहीं मिलता ऑल। बट in this, what are we losing? We are losing the essence of learning. No doubt, कोई चीज़ अगर आपको एक बहुत बड़ा चैप्टर आपको कंसाइज करके एक समरी दे दी जाए तो आपको समझ आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जो उसको कैप्चर कर लेते हैं, बट देयर आर पीपल हु लाइक टू नो द बैकग्राउंड ऑल्सो। अगर आप कोई अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे या कोई नॉवल भी उठा लेंगे, तो आजकल क्या होता है कि चैप्टर के एंड में एक समरी दे देते हैं। राइट सर। तो लोगों को मैंने देखा है कि वो है कि समरी पढ़ ली तो पढ़ ले, पूरा भी नो। बट वो समरी पढ़ने के बाद जो कंटेक्स्ट है उस समरी का, अगर वो एग्जाम्पल नहीं समझ आया तो मतलब होता है ना कि अगर आपको कुछ चीज़ छूट जाती है, मतलब इट इज़ अ इनकम्प्लीट प्रोसेस, व्हाट आई फील। राइट इफ़ यू आर फॉलोइंग समथिंग, फॉलो पूरा, उसमें टाइम कम है, सब कुछ है, नो इश्यूज। आप उस टाइम पे ठीक है यार, मैं ये नहीं बोलूँगा कि रील्स वगैरह ये गलत काम है, बढ़िया है। जिसके पास टाइम नहीं है वो सीखना है उसने, तो वो सीख सकता है। राइट सर। बट इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू कैन स्पेंड टाइम, इफ़ यू कैन इन्वेस्ट टाइम, देन आई थिंक दिस यू शुड follow the correct procedure, which will take time, which is a longer route, but eventually it will give you that Things success. would obviously come. 100% it will fall in place, definitely. Yeah. So sir, I am seeing this something you have kept under your hand. So sir, can you please tell me what is this, and how close are you to this thing? Because sir, this is something different which I am able to see. Yeah, actually this is something which I got from my unit. Okay sir. तो ये एक नागा शॉल है। Okay sir. तो दिस इज़ अ नागा शॉल बेसिकली, जो मैं मेरे को मतलब जब मैं यूनिट में भी था तब भी हम जनरली अगर कभी कैंपिंग के लिए जा रहे हैं या फील्ड में जा रहे हैं तो ये हमेशा साथ रहता था। Okay. तो सिंस अभी विंटर चल रही है एंड ऑल, तो आई ट्राई टू यू नो कीप इट विद मी। राइट सर। अभी तो आई ऑल्सो यू नो, ये बस एक याद है छोटी सी, जो मैं यूनिट जो मुझे लगता है कि आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद वो, मैंने ना आई एम स्टिल पार्ट ऑफ इट। जैसे मैं अभी आपको एक कहानी सुना रहा था, मैं रिसेंटली अपना यूनिट विजिट किया था मैंने। ओके। तो वहाँ पे जो सीईओ हैं वो कुछ पूछ रहे थे रिगार्डिंग बोर्ड और मैसेजिंग बोर्ड वगैरह, तो मैं वहीं ऑफिसर्स लाइंड अप थे, तो मैं वहीं खड़ा हुआ था उनके साथ ही। मैंने कहा हाँ सर, वो कोटा में था ना हमारे पास। तो मतलब इमीडिएटली ऐसा लगता है कि मतलब वहाँ जाओ तो आपको लगता है यू आर नेवर आउट ऑफ इट, ना कि आप जस्ट ऑन अ लॉन्ग वेकेशन एंड यू हैव टू कम बैक। एग्जैक्टली, मतलब यू आप ठीक है, यू आर मे बी यू आर पोस्टेड आउट फ्रॉम द यूनिट, अभी यूनिट जो काम कर रहा है और आप कर रहे हो वो नहीं, बट इवेंचुअली यू बिलोंग देयर ना। तो ये एक वो है कि दो आई एम ठीक, अब आई हैव टेकन द रिलीज एंड ऑल दोस थिंग्स, मैं नहीं, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द यूनिट नाउ,
ऑन पेपर्स, बट दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो कि आपको ना वो एक help you relive that memories and you are connected. एग्जैक्टली आपको वो छोड़ना नहीं। और मैं आई नेवर वांट टू लीव दोज मेमोरीज यार। आई हैड द बेस्ट ऑफ द टाइम्स देयर। मतलब फौज का टाइम जो था वो आई डोंट थिंक सो वो कभी वापस आए, बिकॉज इट वाज नॉट अ जॉब और समथिंग, इट वाज अ वे ऑफ लाइफ फॉर अस। Exactly, है right. ना, आपको फौज एक जीने का सलीका सिखाती है, एक तरीका सिखाती है आपको, एक वो आपके डे टू डे आपकी तरतीब उसमें आ ही जाती है, बिल्कुल यार, जो भी आप बता रहे हो। अभी भी इनफैक्ट आई हैव फ्यू टी शर्ट्स, माई ट्रैक सूट्स एंड ऑल। मैंने ये शायद कहीं पहले भी बोला है कि पहले जब हम थे ना वहाँ पे तो हमें लगता था यार मैं इस फलाने ब्रांड का ट्रैक सूट खरीद लूँ या ये टी शर्ट खरीद लूँ, मतलब ये होता ना इसके जूते खरीद लूँ, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, बिल्कुल फैंसी टाइप का। बट अब सिंस लास्ट मतलब जितना टाइम मेरे को हुआ है फौज को, मैंने आई टेकन द VRS, मैंने एक ब्रांडेड ट्रैक सूट नहीं खरीदा होगा। आई ओनली वेयर माई यूनिट ट्रैक सूट ओनली, जितने भी मेरे पास हैं। तो आई गॉट अ चांस टू सर्व इन 2-3 डिफरेंट यूनिट्स पोस्टिंग्स में एंड ऑल, तो मैं सिर्फ वही वीकेंड्स वगैरह पे वही चलता है मेरा बस। चलो Sir, I would say कि one of the most interesting part is now going to come about your journey, which is RR, sir. हाँ So Rashtriya Rifles, obviously we have seen so many reels and there is one hype कि यार RR तो is something completely different, जो कि है एक यूनिट जिनका काम हमने सुना भी ऐसा, जिनका काम क्या है सिर्फ सफाई करना है। सिर्फ सफाई। तो सर आपका क्या वो है स्टेक इस चीज़ में कि सर RR के बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए सर। यार RR या बोलें आप राष्ट्रीय राइफल्स जो हैं, इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। वो यू कैनॉट बीट द वाइब जो है ना वहाँ पे, RR की जो वाइब है और जो वहाँ का एक माहौल है वो आप बीट कर ही नहीं सकते कहीं भी। मैंने ये बार मैं कभी हम कोर्समेट्स में बात होती है या कभी किसी से बात फौजी से बात होती है, जिसने RR में सर्व कर लिया, एंड कंडीशन ये है कि आप उसको पसंद भी आना चाहिए। कई लोग होते हैं नहीं भी पसंद आता, और उसको पसंद आ रहा है, आई कैन वाउच फॉर इट, दैट पर्सन विल टेल यू कि मैं पूरा टेन्योर अपना RR, पूरा इंडियन आर्मी का टेन्योर RR में काटना चाहता हूँ। मेरे को यहीं रखिए, आप कहीं और पोस्ट करिए ही मत। I know there are certain officers still serving in the army at very senior post. अगर आज भी उनको ऑप्शन दे दिया जाए RR में जाने, सर बताओ मुंबई जाओगे या साउथ कश्मीर जाओगे, वो बोलेगा भाई 8 out of वो होता ना 8 out of 7 days 11 out of 10 times I want to go to South Kashmir. People will die to go there. ऐसा ही जज्बा है। अब वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आपको ना वहाँ जाके एक्चुअली में वो करने को मिलता है जो आप हमेशा से एज अ इंडियन आर्मी, अगर आप इफ़ यू आर पैशनेट इनफ कि आप जो करना चाहते थे, पावर, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, एवरीथिंग यू आर डूइंग देयर, राइट? यू आर planning a operation, you are executing that operation, you are doing it in your own way, applying your own mind, applying your own int, your own resources, and you are given a free hand for doing and getting those results. That's why you have seen कि यार RR की अपनी उनकी जो शौर्य गाथा है, उनकी जो कहानियाँ हैं, दैट इज़ एट डिफरेंट लेवल यार। एग्जैक्टली सर। आप वहाँ जाओ, आप जब तक जाओगे नहीं तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं NSG के बाद मेरी पोस्टिंग आई थी RR में, एंड आई स्टिल से आई वॉज द हैप्पीएस्ट देयर। मैं बहुत खुश था, मतलब क्योंकि जो शायद मैंने सोचा था कि फ़ौज में आने से पहले कि ये होता है ऐसा मूवीज़ में, यार यू आर दी सुपरस्टार देयर, मतलब आप सब कुछ कर सकते हो उधर। The only thing is कि yes you have to be responsible enough and you have to, I'm not just ये कि ग्लोरी वाला पार्ट, वहाँ बहुत स्ट्रगल भी है। वहाँ आपको एक रिज़ल्ट पाने के लिए आपको ना जाने कितने दिनों की या बोलो महीनों की या सालों की मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ एक पॉजिटिव रिज़ल्ट लाने के लिए। बहुत सेंसिटिव एरिया है, बहुत क्विक मूविंग डायनामिक्स हैं वहाँ के। डायनामिक्स तुरंत चेंज हो सकते हैं, आपको देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने पता नहीं चलता कि कैसे हो जाएगा। एंड देन यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, यू हैव टू प्लान अगेंस्ट इट, यू हैव टू प्लान फॉर इट। आपको सिविलियंस को भी नुकसान नहीं पहुँचाना। द बेस्ट पार्ट अबाउट RR इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच दे हैव टेकन
इनिशियली क्या हुआ, आई विल नॉट कमेंट ऑन, आई एम नॉट इवन अवेयर कि पूरी हिस्ट्री या जो लोग बोलते हैं क्या है, आई विल नॉट गेट इनटू इट, बट अभी जो ट्रेंड है वहाँ पे वो बहुत पीपल आर यू नो, आई कैन वाउच फॉर इट कि द लोकल्स ऑल्सो दे आर वेरी 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 मच अलाइंड टूवर्ड्स कि हाँ ठीक है फ़ौज है तो हमारा ओके, कुछ नुकसान नहीं होगा. बट सर जनरली मीडिया में वी सी दे ट्राई टू शो इट इन सम अदर वे कि यार वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है बिकॉज यू आर ऑन ग्राउंड लेवल. तो यार देखो वो ना, अब वही वाली बात है, मीडिया के तरफ से आप जाओगे तो सारी चीज़ें नहीं कवर होती हैं, और आई एम नॉट श्योर कि एजेंडाज क्या हैं, तो सारी चीज़ें कवर करते भी नहीं हैं वो शायद इंटेंशनली. राइट, एक एजेंडा सेट होता है कि इस वाले मोड में जाना है तो उसी मोड में जाना है, बट व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड यू सी बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरीज, राइट. यू नो देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग, देयर आर पीपल हु आर नॉट सपोर्टिंग, और दोज हु आर नॉट सपोर्टिंग उनके अगेंस्ट फिर देन यू हैव टू लॉन्च विथ फुल फोर्स, है ना. आपको पता होता है, मार्क्ड होते हैं लोग कि यार ये बंदा कुछ कर रहा है जिगरी पुगरी ना, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आप उनको ट्रैक करते हो और उनको फिर देते हो उनका ड्यू. यार आरआर का जैसा आपने बोला इनिशियली सफाई करने का काम है, तो सफाई ही है यार, जो गंदगी आएगी उसको सफाई करनी है ना. अब जितना कितना स्वच्छ भारत अभियान तो हर जगह ही चल रहा है, बिल्कुल है ना. तो फिर फौज का भी दायित्व है ये कि वो उनको भी करना ही है ये, है ना, नेशन का पार्ट तो है ही. तो द थिंग इज़ कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता होती हैं अंदर ही अंदर. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो, कि कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि लोग आने ही नहीं देते हैं आगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एरिया AOR जो था वहाँ पे एक घर में आग लग गई थी. आई गॉट द फर्स्ट कॉल, साहब घर में आग लग गई है, हमें बचा लो. ओके, दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट. एग्जैक्टली. तो मैं अपने बंदे लेके गया, फायर ब्रिगेड बुलवाई, तुरंत उनका घर हालांकि नहीं बच पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा और इवन वुडन होता है सर, तो सारा इफ इट कैचेस तो वो पूरा. एंड देन फिर आर्मी सपोर्टिंग देम, उनके जो डॉक्यूमेंट्स लॉस हुए उनके पढ़ाई के बच्चों के एंड ऑल दोस थिंग्स, विद इन 2-3 months वी वर एबल टू गेट ऑल ऑफ देम रिट्रीव. उनकी यूनिवर्सिटीज़ में बात करके कि भाई आप इनके डुप्लीकेट मार्कशीट्स वो करिए, FIR वगैरह जो करवानी थी, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे सब कुछ दोबारा से बनवाया, सब कुछ करा. सपोर्ट पूरा, राशन आप चाहे वो सपोर्ट लो या मतलब होता है ना कि आप उनको डेली सस्टेनेंस के लिए सपोर्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. तो यू आर प्रोवाइडिंग देम विद एम्बुलेंसेज, ज़्यादा सर्दी हो गई तो आप उनकी वैसे भी हेल्प कर रहे हो कि जो अगर किसी के पास खाने को नहीं है या कुछ वो हीटिंग का मटेरियल नहीं है तो यू आर प्रोवाइडिंग देम ऑल्सो. तो देयर आर यार वो ना कि ये सब चीज़ें कभी नहीं आएंगी. एग्जैक्टली सर, आपको सिर्फ एक्शन 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 दिखाना. ह्यूमन साइड, एग्जैक्टली ह्यूमन साइड जो है ना वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैवी भी है, मतलब इन द सेंस कि जो सफाई हो रही तो हो रही है, जिसको जो ड्यू मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन आर्मी जिस तरीके से ऐसे सपोर्ट कर रही है ना, वो उसके लिए पीपल आर वेरी थैंकफुल. वो अब ठीक है, जो देखना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं लोग, वो अलग बात है, बट ऑन ग्राउंड there are many things which are good also. Right. So sir, you were telling about an operation जो कि आपने RR में किया था. हाँ. तो एक बार सर उसके बारे में I would really like and my audience would really love to have details about कि वो क्या ऑपरेशन था और कैसे you were telling कि टेररिस्ट से हुआ था. यार डिटेल्स तो मैं नहीं बता पाऊँगा ज़्यादा बिकॉज कॉन्फिडेंशियल चीज़ें काफ़ी इन्वॉल्व हैं, एजेंसीज जो हैं उनके नाम नहीं ले पाएंगे, बट हाँ, तो दिस वाज माय फर्स्ट ऑपरेशन जो हमने किया. वी गॉट 2 kills. ओके, यहाँ पे इस ऑपरेशन में बोथ वर फॉरेन टेररिस्ट. और ये बहुत, आप लगा लीजिए टेक्स्ट बुक में अगर आपने पढ़ा होगा कि कोई ऑपरेशन कैसो जंगल में लगेगा अगर तो, और उसमें कितना टाइम जाएगा आपको अपनी एम्बुश साइट सेलेक्ट करने में, और कैसे मूवमेंट आप ट्रैक करते हो एंड ऑल. इट वो एक 3 दिन का ऑपरेशन था. उस पर कोई मैं बताऊं, अगर उसके बैकग्राउंड से लेकर उसके एंड तक अगर हम बनाए, एक आराम से एक वेब सीरीज़ बन सकती है. इट वाज सो ब्यूटीफुल ऑपरेशन. बिल्कुल जैसा एक होता है ना कि जो जिस तरीके से जैसे हमने किताब में लिखा होता है, एग्जैक्टली वैसा. इट वाज सो गुड टू बी, होता है ना कि इतना वो जो थ्योरी सही तरीके से एग्जैक्टली वो सामने आ जाए. एग्जैक्टली मतलब आप ये लगा लीजिए कि तो बेसिकली वी गॉट अ इंट जो कि हमारी जो सपोर्टिंग इंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें पुलिस एंड जो बाकी की एजेंसीज़ हैं, उन्होंने हमें कुछ इनपुट्स दिए. पुलिस वाज आल्सो हेल्पिंग एंड ट्रैकिंग दैट.
हमारे पास 3 दिन पहले मतलब कुछ हिंट आ रही थी, ट्रैक कर रहे थे कुछ लोगों को जिनके थ्रू ये पता चला कि कुछ मूवमेंट हो रही है ओके और वो एक एक्स जगह से वाई जगह जाने वाले हैं. दैट एक्स जगह इज़ वाई जगह इज़ अ रिज बेसिकली, पूरी एक प्रॉपर माउंटेन ट्रेल वो क्रॉस कर रहे थे, उस एरिया से आ रहे थे. दे वर स्टॉपिंग इन बिटवीन. कुछ हमें आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिए गए थे उनके कि ये कुछ कपड़े पहने हुए हैं या ऐसे दिखते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. तो हमारी 3 पार्टियाँ जाके पहले ऊपर उन्होंने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली थी. ठीक है. दे वर गिवन अ सर्टन पॉइंट कि इस पॉइंट पे आके उनको मिलना है एंड उस पॉइंट को छोड़ के हमने बेसिकली एक ट्रायंगुलर पोजीशन में 3 पार्टीज़ ने उनको अंदर आने दिया वहाँ पे. एंड आवर प्लान वाज टू trap them in between and then neutral, you Okay, know, either first ask them to surrender right. or we were prepared basically. तो पहले गए तो आप लगा लीजिए 2 दिन हो गए, 48 घंटे वहाँ पे हो गए. हमारा जो राशन था, पानी था, वो भी ख़त्म हो गया. एंड एक छोटी सी स्ट्रीम बहुत दूर एक बह रही थी जिसमें से हम पानी का अरेंजमेंट जो हमारा बैकअप था. तीसरे दिन आते आते वी वर ना, अब हो जाता है कि यार दिमाग में कि अब नहीं आया तो अब कब आएगा टाइप से ऐसा हुआ. ऑलमोस्ट ऑर्डर्स मिलने वाले थे कि जो कि अब हमें बताया जाता है कि ऑल ऑर्डर्स थे हमारे पास कि विद इन आवर और 2 अगर नहीं होता तो यू गाइस फॉल बैक. ओके राइट. तो यू वर लाइक ओके. अब क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ मूवमेंट दिखाई दी ऊपर 2-3 लोगों की रिच पे. तो जो बकरवाल वगैरह होते हैं ना, जो अपने कैटल्स को चराने आते हैं, वो तो थे ही वहाँ पे. बट कुछ अलग 2-3 लोग दिखे. तो एवरीबडी वॉज एकदम से ना अपनी पोजीशंस में स्टैंड बाय पे हो गए कि अच्छा कुछ दिख रहा है. एंड एक ऑब्जर्विंग पार्टी थी जो पूरी रिच को ऑब्जर्व कर रही थी थोड़ी दूर से. तो वहाँ से पता चला कि अच्छा 2-3 लोग नीचे आ रहे हैं. ओके. तो एक पार्टी गई उनसे पूछने के लिए साइड से ना कि देखने ऑब्जर्व करने के लिए उन्हें. बाद में पता चला कि वो फॉरेस्ट वाले कुछ लोग थे. अच्छा. तो सब फिर हो गए यार, अब तो कुछ नहीं है. तो सबने तैयारी ऑलमोस्ट कर ली थी कि अपनी अब तो चलो चलने के लिए. धीरे धीरे करके पीपल वर लाइक कि गेटिंग अ लिटिल रिलैक्स्ड आई विल से और नॉट. देन सडनली देयर वाज अ इनपुट कि अब 2 बंदे दिख रहे हैं, एक ने वही कपड़े पहने हुए जो बताए गए हैं. और वहाँ से देखा आगे वो नीचे उतर रहे थे. नीचे उतरने पे दे गॉट क्या नाम है, एक ना उनको कुछ हिंट हुआ या कुछ, वो एक पत्थर के पीछे जाके छुप गए. ठीक है. वहाँ पे हम अब देख नहीं पा रहे थे कि क्या कर रहे हैं वो. तो उधर दे हैड अ बैग एंड ऑल, उसमें से दे वर टेकिंग आउट देयर वेपन्स. और जितने भी फ़ोन वोन थे वो दे स्टार्टेड डैमेजिंग इट. द फाइट स्टार्टेड. ओके. वहाँ पे दे स्टार्टेड फायरिंग. फिर यहाँ से पार्टीज़ ने रिटेलिएट करना स्टार्ट किया एंड देन दे बोथ वर इवेंचुअली न्यूट्रलाइज. ग्रेनेड्स वगैरह भी बहुत. एक ऑफिसर था उसके तो बिल्कुल सामने ग्रेनेड फटा. मतलब ही वॉज लकी इनफ कि वो बच गया. तो ऑल दीज थिंग्स मतलब यू नो तो वो जो था इट वॉज अ वेरी स्पेशल, मतलब क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन भी था मेरा एंड ऑल. तो वी हैड दैट सक्सेस एंड दैट वाज वन इंसिडेंट. बाकी देर आर मैनी थिंग्स कि सरेंडर हुए करवाया एंड ऑल एंड वी वर एबल टू यू नो हैव दैट सक्सेसफुल रिकवरीज ऑफ वेपन्स. 1-2 हाइडआउट्स वगैरह मिले हमें एंड ऑल. अपने एरिया में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था जो कि कहते हैं कि इट वाज एट अ लेवल ऑफ पुलवामा एंड ऑल. तो वी वर एबल टू नेगेट दैट. वी वर एबल टू कैप्चर दोज 2 पीपल जो कि उसको अंजाम देने चाह रहे थे या आगे जो सामान था जो सप्लाई करने जा रहे थे. तो या हैड सम गुड टाइम्स देयर. जो आई वुड से कि न्यूट्रलाइजिंग ऑपरेशंस होते हैं, तो सरेंडर ऑपरेशंस उनसे कुछ डिफरेंटली एग्जीक्यूट होते हैं या फिर यू गो विद द एम कि यार करना ही है बट वो इंटेंशनली आपको फिर पहले सरेंडर कर देता है, या क्या सीन रहता है सर उनमें? यार उल्टा होता है जो आपने बोला ना. ओके. तो पहले यही रहता है कि ठीक है, इफ़ द पर्सन यू नो वी ट्राई कि सरेंडर करते हैं पहले. अच्छा. ओके. क्योंकि मतलब एक इंटेंशन यही रहती है कि यार आप अगर कोई बच सकता है या क्या पता कि उसका ही इज़ नॉट एक्चुअली दैट पर्सन एंड ऑल ना, एंड देन यू कैन गेट सम इन्फॉर्मेशन ऑल्सो एंड ऑल दिस. बट हाँ, अगर इफ़ दैट चैप इज़ फायर, मतलब होता है ना फायर कर रहा है, हमें पता है, वी आर श्योर, फिर तो कोई मतलब ही नहीं होता सरेंडर करने का टाइप्स ना.
तो ये जो ये केस में आपको सरेंडर वाला मैंने आपको बताया, तो ये मेरे एरिया में ही हुआ था एक। बेसिकली आई न्यू द किसके घर का बच्चा है वो भी पता था मेरे को, तो नाम पता था मेरे को, आई कॉल्ड हिम बाय नेम एंड ऑल, तो ही एग्रीड टू सरेंडर। तो उसने सरेंडर कर दिया, अपने काफ़ी सामान था उसके पास, किसी के इन्फ्लुएंस में आके किसी के साथ जा रहा था वो आगे। तो वो यही क्या, इफ़ यू कैन अवॉइड सच सिचुएशंस, वो है एज आई टोल्ड यू, गोली चलाना आसान है, गोली ना चलाना मुश्किल है, क्योंकि सबके हाथ में AK-47 है यार वहाँ पे, सबके पास 30 गोलियाँ अपनी मैगजीन में, है ना, कोई भी कॉक करके कोई भी मार सकता है, बट और उसके पास भी दूसरे बंदे के पास भी है ना, उसके पास भी तो है, सामने वाले के पास। तो इट इज़ अ मच tougher job to control yourself and to take that right decision at that specific point. और शायद इसी की ट्रेनिंग आपको डे टू डे बेसिस पे जब आप अकेडमीज जाते हो, हाउ टू टेक दोस टफ डिसीजंस अंडर प्रेशर रह के, कैसे क्या करना है, कैसे अपना डिसीजन मेकिंग करनी है, दैट इट इज़ अ वेरी स्मॉल विंडो ऑफ दैट माइक्रो सेकेंड्स जब आपको ये डिसाइड करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। राइट सर, इवन आरआर में तो सर इट इज अ पॉइंट ऑफ यू कैन से सेकंड्स की, डे एंड नाइट यू हैव टू टेक डिसीजंस, 365 डेज यू आर इन एम्बुश, और वो सुबह शाम यू हैव टू टेक, एवरी टाइम यू हैव टू टेक डिसीजंस। एग्जैक्टली यार, एक सिविलियन किलिंग हुई थी हमारे एरिया के उसमें, और वो सिविलियन किलिंग का मतलब आप लगा लीजिए कि एक बाहर से, मतलब कश्मीर के बाहर का लेबर था वो, उसको रात को पिस्टल से उस दे शॉट हिम, एक बंदा आया उसको शॉट कर गोली मार के चला गया। तो ये हाइब्रिड मिलिटेंसी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल बना वहाँ पे कि कैसे लोग वो कर रहे हैं। और जो लड़का जो मिला उसको दूसरे दिन उठा लिया था हमने, मतलब, बट उसने कबूल नहीं किया कि मैं नहीं हूँ, उसने किसी और तीसरे चौथे बंदे का नाम लिया, और आप ऐसे लगा लो उसने इतने ज़्यादा उसको ऐसा फ्रेम कर दिया था उस बंदे को कि एवरीबडी थॉट कि हाँ ही इज़ दी पर्सन, कि उसको पूरा प्लान था कि ठीक है उसी को उठाना। हाँ, वो तो फिर I'll say वही, then we took a step back, we thought कि क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, did the investigation again एक बार फाइनल अपने आप को डबल श्योर करने के लिए, then we got the evidences कि नहीं यही बंदा है। So आप समझ नहीं सकते, आपके सामने बैठ के वो लड़का आज आपसे वैसे बात कर रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स ना, आप देखोगे क्रिकेट खेल रहा है आपके पोस्ट के बाहर बैठ के, गिटार बजा रहा है, फेसबुक पे उसका अपना बहुत बढ़िया अकाउंट चल रहा है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट चल रहे हैं, और वो पीछे पीछे क्या हरकतें कर रहे हैं। So there are you have to be very you know intelligent in your decision making. ये आपको वहाँ पे अंडर प्रेशर रह के क्या सही क्या गलत है वो आपको चूज़ करना है। राइट सर। ये सर एक सेंसेशनल चीज़ आई वुड लाइक टू आस्क कि पीपल आर वेरी फॉन्ड अबाउट पैरा ऑल्सो एंड सम आर वेरी फॉन्ड अबाउट आरआर, तो सर if you can compare these both two or you can tell about something कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आरआर और यार आरआर तो जो है दैट इज़ अ बेसिकली अ डेप्यूटेशनल फोर्स, जहाँ पे आप 2-2.5 साल के लिए 3 साल के लिए जाते हो, अपना टेन्योर करके आ जाते हो। पैरा इज़ अ रेजिमेंट यार, दे आर द मैरून बेरीज और दे आर अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। पैरा ऑफिसर्स भी आरआर में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आरआर जो पैरा ऑफिसर्स हैं वो आरआर में नहीं आते। इट इज़ मतलब स्पेशल फोर्सेस हैं जो हमारी इंडियन आर्मी के स्पेसिफिकली हु आर ट्रेन्ड एंड टास्क फॉर वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी आई विल से वेरी पेक्यूलियर अपने मिशंस के लिए। दे आर रेडी फॉर दैट, दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट एंड दे एग्जीक्यूट दोज टाइप ऑफ मिशंस। बट जहाँ पे आपका आरआर आ जाता है, आरआर इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। मतलब जैसे मैंने बताया, एक पैरा ऑफिसर भी आरआर आके वहाँ पे टेन्योर करते हैं वो 2-2 3-3 साल के अपने, और फिर वापस अपने पेरेंट फॉलो बैक कर जाते हैं। तो दिस इज़ द डायनामिक्स यार। बाकी पैराज दे हैव मोर एक्सपोजर एज़ कम्पेयर टू अदर, जैसे इन्फेंट्री ऑफिसर्स या अदर आर्म्स के जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि जो आरआर वाले रेगुलरली कर रहे हैं, मतलब होता है ना, सिर्फ अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं 2.5-3 साल के लिए आया हूँ आरआर में, तो पैरा वाले तो थ्रू आउट उनका वही काम है। हो सकता है सिर्फ 2.5-3 साल के लिए वो ना करें वो वाला काम, बट बाकी उनका पूरा काम ही फील्ड है। तो दैट इज़ अगेन अ वेरी रेप्यूटेड वो यार फोर्सेस। तो ये सर, तो एनएसजी यू ऑल्सो वेंट टू एनएसजी, सर वो एनएसजी में जाने का क्या मतलब, क्या मोटिवेशन थी उसके पीछे, या फिर क्या रहा सर, आपको ड्राइविंग फोर्स क्या थी उसके पीछे सर? यार मैं सच बताऊं तो
जैसे एकेडमी में जब वो हुआ ना स्ट्रेस फ्रैक्चर वाला एक वो एपिसोड हुआ एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसके बाद ना मैं थोड़ा सा सेल्फ डाउट उसमें मोड में चला गया था राइट कि मे बी आई एम नॉट दैट टू गुड इन फिजिकल्स और वो सब चीज़ें, तो मैं आई हैड, और वो एक थॉट हमेशा दिमाग में ना बैक ऑफ द माइंड में था आई हम अरुणाचल पोस्टेड थे उस टाइम पे, देन आई वाज लाइक कि आई डिसाइडेड कि यार आई हैव टू डू समथिंग टू maybe I'll not say prove myself to anybody or something, but I wanted to be part of something, you know, जो कि I can carry that badge आगे जाके भी। तो NSG was the best option मेरे को जो पता चला, क्योंकि उस टाइम पे जो एज सर्विस पैराज में आप जा नहीं सकते थे वॉलंटियर, मतलब प्रोबेशन करने के लिए एंड ऑल, NSG में भी प्रोबेशन होता है तो 3 महीने का, तो आई ऑप्टेड फॉर NSG, मतलब उस टाइम पे कि आई थिंक आई वांट टू डू इट टाइप्स। ओके सर। तो देन आई यू नो वॉलंटियर फॉर्म भरा, आई वाज लकी इनफ कि वो सेलेक्ट भी हो गया, एंड देन आई वेंट फॉर दी NSG प्रोबेशन। 3 महीने का वहाँ पे वो था जो हमारी ट्रेनिंग थी और जो प्रोबेशन था वो क्लियर हो गया। आई गॉट रिटेन्ड देयर एज एन इंस्ट्रक्टर ओनली, मानेसर में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे, एंड देयर आई डिड फ्यू अदर कोर्सेज, आई गॉट एक्सपोजर टू अदर थिंग्स ऑल्सो, एंड देन तो जो ड्राइविंग फोर्स थी अगर आप बोलो तो इट वाज जस्ट यार एक इनर थॉट था कि आई वांटेड टू डू दैट, बस यही था। और उस टाइम पे पूरे फिक्स में एक वही सबसे बेस्ट ऑप्शन बैठ रहा था, एंड आई वाज लकी इनफ कि चीज़ें मेरे फेवर में हुई। राइट। तो मैंने कदम बढ़ाया तो मुझे मिलती गई जैसे जैसे ये था। सर यू टोल्ड कि NSG में रहते रहते यू डिड अ कोर्स फॉर टैक्टिकल ड्राइविंग। हाँ, VIP ड्राइविंग, टैक्टिकल ड्राइविंग कोर्स। सो सर वो क्या होता है, मतलब कि बिकॉज एक चीज़ मेरे माइंड में है कि यू आर एन ऑफिसर, डज एन ऑफिसर नीड टू बी द ड्राइवर ऑफ अ VIPs और व्हाट इज दैट सीन सर? नहीं, यू आर नॉट ड्राइवर ऑफ द VIP, ओके बट देन देयर यू हैव टू बी देयर टू अंडरस्टैंड थिंग्स कि कैसे हो रही है। वही मैंने बताया ना कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, उस प्रोसेस को अगर आपने कुछ चेंज करना है उसमें, या यू हैव टू पास एन ऑर्डर और समथिंग, ओके so that course is for everybody. Maybe you are not driving car for a VIP or something, but yes, अगर ज़रूरत पड़ी और अगर जो बंदा कर रहा है उसको सही गलत बताने के लिए आपको खुद को ट्रेन होना पड़ेगा ना उसके लिए। You have to match his level, right? To correct somebody, you have to know the correct thing ना। तो इसलिए ऑफिसर्स भी करते हैं ये कोर्स, एंड इसका इंटरनेशनली दिस इज़ अ वेरी वैल्यूड कोर्स। बाहर की आर्मी से भी लोग आते थे हमारे पास ये कोर्स करने, बाहर की मतलब जो पुलिस फोर्सेस हैं बाहर कंट्रीज़ की, दे यूज़ टू कम एंड डू दिस कोर्स हेयर। आर पीपल यूज़ टू गो आउटसाइड इन अदर कंट्रीज़ एंड डू दीज कोर्सेज, जैसे USA में एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में। दिस इज़ अ वेरी फेमस वो थिंग एंड अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स ऑल्सो, तो जिसकी बहुत वैल्यू है आगे। सर तो इसमें मतलब इफ़ यू कैन टेल अस इन ब्रीफ कि होता क्या है इस कोर्स में? यार बेसिकली आपकी ट्रेनिंग होती है इसमें, अराउंड 6 to 8 वीक्स का कोर्स होता है ये, और इसमें यू आर टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द कार्स एंड यू आर बीन ट्रेंड ऑन द हाईएस्ट लेवल, मतलब होता है ना कि मोस्ट एक्सपेंसिव व्हीकल्स ऑल्सो, जैसे जो ब्रांड्स है मर्सिडीज BMW जो जनरली चलती हैं उसमें, यू आर ड्राइविंग द फॉर्च्यूनर्स एंड ऑल दोज काइंड ऑफ व्हीकल्स ऑल्सो। मोस्टली जो आपके ट्रेनिंग व्हीकल्स होते हैं वो एक अलग होते हैं, एंड जो कि थोड़े से चल चुके हैं, यू डोंट यू नो नई गाड़ियों पे आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपके ट्रेनिंग व्हीकल्स अलग होते हैं। तो उसमें यू आर शोन डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स, देन देयर आर रूट्स जो कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम में करने होते हैं कंप्लीट, देयर आर डिफरेंट सर्किट्स विच आर मेड, तो देयर आर बहुत टाइप के टर्न्स होते हैं, जैसे J टर्न हो गया, रिवर्स 180 हो गया, फॉरवर्ड 180 हो गया, फुल 360 हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको स्किल्स जो हैं ये उसका मतलब कैसे करनी है कार में, ऑटोमेटिक कार है तो कैसे होगा, मैनुअल कार है तो कैसे होगा, एम्बेसडर है तो कैसे होगा, अर्टिगा है तो कैसे होगा, इनोवा है तो कैसे होगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर यू नो यू गेट ट्रेन्ड ऑन दीज टाइप ऑफ थिंग्स। उसका पूरा एक करिकुलम है, बहुत ही मज़ेदार कोर्स है, बड़ा मज़ा आता है, एड्रेनलिन रश गोज़ टू अनदर लेवल, तो वो है। राइट। एंड सर आफ्टर दैट यू हैव आल्सो डन अ PSO कोर्स व्हिच इज पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। हाँ जी। सो सर इसका रोल क्या होता है NSG में, एंड इफ यू कैन आल्सो टेल कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम SPG कमांडोज, बिकॉज यू आर टेलिंग कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर एक NSG ऑफिसर होता है, बट व्हाट वी हैव रिसेंटली सीन कि हमेशा वी आर टोल्ड कि VIPs के अराउंड SPG कमांडोज रहते हैं। नहीं, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करूँगा। यस सर। सो SPG जो है दैट इज़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर
former prime minister and they're protecting their families. Okay. Specific, they have a very specific job to, उनके लिए जो उनके PIPs हैं या सब्जेक्ट्स जो बोलते हैं वो प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं एंड देन योर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड उनकी फैमिलीज़ का, तो एंड दे आर नॉट फ्रॉम, उनके जो बैकग्राउंड है वो अदर आर्म फोर्सेस से होता है. NSG में क्या होता है कि अदर पुलिस फोर्सेस भी हैं वहाँ पे और आर्मी भी हैं. Okay. तो वहाँ पे जो जिस टाइप का आप जो सिक्योरिटी देते हैं वो आपका जो हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं Okay. या जो आपके कुछ मिनिस्टर्स हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और देर आर सर्टन पीपल हु हैव बीन गिवन दैट स्टेटस कि इनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी या जेड प्लस सिक्योरिटी की ज़रूरत है, उनके लिए आप NSG जाती है. Okay. इसमें you need an officer, there is an officer who's commanding, who's controlling the team. Okay. And then there are other people who are part of that group. There is a formation which is followed, specific formation होती है 6 से 8 लोगों की, जो उसमें होता है कौन कहाँ चलेगा, आगे कौन लीड पे कौन रहेगा, रेयर पे कौन रहेगा, साइड्स पे कौन रहेगा, देन सब्जेक्ट जो भी VIP है वो कहाँ पे चलेंगे. वेरी कैलकुलेटेड थिंग कि दरवाज़ा कहाँ से खुलेगा, कौन कहाँ से घुसेगा, कितनी स्पीड पे शुरू में गाड़ी में चलना है, कब बैठना है, सब कुछ कैलकुलेट होता है. आप रैली में जा रहे हो तो एक अलग प्रोटोकॉल फॉलो होगी, आप एक नॉर्मल विजिट पे जा रहे हो तो एक अलग प्रोटोकॉल होगी, कोई इनॉग्रेशन फंक्शन है, कोई मीटिंग है, तो वो सब चीज़ें. तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है दिमाग खुला हमेशा. Exactly. चौकन्ना जो बोलते हैं ना कि आँख दिमाग पैर सब कुछ खुला खुला रहे. तो हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक बार आई वॉज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, तो मैं लेफ़्ट साइड पे चल रहा था, जो हमारे नेताजी एक बनाए थे हमने, तो उनको तो एक उस्ताद आए, ऐसे आए, हम देख रहे हैं उनको, ठीक है उस्ताद आए, उन्होंने निकाल के जूता दिया ठाक करके उसको प्रैक्टिस के दौरान ना. तो एंड वी वर लाइक, कहता साहब यही होता है, ऐसे ही आते हैं लोग, रैली रूली में घुस जाते हैं, इंक फेंक देते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स, आपने देखा ही होगा. एंड आप कुछ नहीं क्या करोगे उसमें. अब आपको ये नहीं है कि आपको उसके पीछे भागना है, वो तो एक अलग पार्टी पकड़ लेगी उसको. देयर इज अ डिफरेंट लेयर्स ऑफ वो प्रोटेक्शन, हाँ सिक्योरिटी जो होती है, तो वो किसी और लोग का, आपका काम है नेताजी को समझाना, पकड़ना. आपका काम है जो आपका सब्जेक्ट है, आपके जो VIP आपके जो साथ में चल रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन आपका काम है. फर्स्टली यू शुड हैव स्टॉप्ड दैट. इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट देन यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस गाय अगेन. मे बी समबडी एल्स इज कमिंग एंड फायरिंग, है ना, तो आपको वो रोकना है. तो फिर वो कैसे रिकवर करना है, दिस वाज अ लेसन लर्नड कि भाई बहुत बड़ा कि ऐसे कोई भी आके कहीं से भी कुछ भी कर देगा. तो अलग अलग वो चीज़ें, मतलब दिस न्यूआंसेस होते हैं इसमें, कहाँ बैठना है, कैसे करना है, देखना है तो कैसे देखना है, आपके यू आर वेयरिंग ग्लासेस एंड ऑल ना, सो दैट पीपल डोंट सी कि आपकी आंखें कहाँ मूव कर रही हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. दिस इज़ अ वेरी वेरी यार हाई रिस्क एंड आई विल से कि अ वेरी अटेंटिव जॉब. एवरी टाइम यार, व्हेनेवर यू हैव टू बी ऑन योर टोज. तो या वो है. Okay, sir. Sir, after you got retirement, so ground and you came here. So, sir, what was that one misconception you felt about Fauji? कि यार सब लोगों को ये लगता है कि शायद ऐसा होता होगा, बट वो होता नहीं है. सब लोगों को ये लगता था कि कैंटीन में फ्री में सामान मिलता है. Okay. तो और हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है लिकर का. लोगों को ये लगता है. Okay, sir. विच इज़ एंड फौज में सब कुछ फ्री मिलता है. तो बट ये चीज़ नहीं है. दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट. Right, sir. बट यार मिसकंसेप्शंस यही हैं कि लोगों को लगता है जो मूवीज़ में दिखाया जाता है ना, वही सच है. मतलब it is all operational. There are many things. Yeah, you have a human side also, right? And people will always come to you for asking your glory stories कि अच्छा आपने वहाँ पे ऑपरेशन किया होगा, आपने फायरिंग करी होगी, ये किया होगा and all those things. There are many more layers to it यार. मतलब आर्मी और कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इन कॉर्पोरेट पीपल वर्क इन वर्टिकल्स. कि आपने देखा मेरा ये वर्टिकल है, मेरा ये वर्टिकल है, ये स्पेशलाइजेशन है. फौज में यू वर्क इन हॉरिजॉन्टल्स. Exactly. तो आप जो हॉरिजॉन्टल से मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल यू आर अ कंपनी कमांडर ऑफ 120 पीपल, So you have to you see are everything. responsible for their training,
their addendum, their documentation, their food, logistics, घर में उनकी हॉलीडे प्लानिंग, उनके घर में क्या इशू आ रहा है, बाई चांस कोई उन्हें वहाँ परेशान कर रहा है, आपने कॉल करके वहाँ कोई आप निकालोगे कनेक्शन कि भाई देखना ये फलाने बंदा मेरे साथ है यहाँ पे, इसके घर में कुछ इशू आ रहा है, आप देखो ज़रा क्या इशू है। तो किसी की लैंड की प्रॉब्लम चल रही है, किसी पे कोर्ट केस किसी ने कर दिया है, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, वाइफ के साथ इशू चल रहा है, बच्चा बीमार है, फादर को कहीं ट्रीटमेंट कराना है। सो यू आर कवरिंग ऑल ऑफ इट। इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि आपकी 9 to 5 जॉब है, मैंने आया पीपीटी बनाई, डेक बनाया, बहुत बढ़िया मस्त मेरा ना प्रेजेंटेशन दी और आ गया। इट इज़ अ 24/7 into 365 days ऑफ जॉब। वो एक डायलॉग है ना किसी मूवी का कि अ सोल्जर इज नेवर ऑन अ हॉलीडे, एंड इट इज एक्चुअली ट्रू। अ सोल्जर इज नेवर ऑन अ हॉलीडे यार। अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर इवन इफ ही इज नॉट इन यूनिफॉर्म। अभी भी अगर यूनिट से किसी को, या मैं यूनिट में कॉल करके बोल दूं किसी को, सर मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, मेरी हेल्प कर दो, या मेरे को यहाँ पे किसी को कोई कांटेक्ट चाहिए, मेरे को हेल्प कर चाहिए, या कोई मेरे को कॉल कर दे कि यार अनुकुल तू यहाँ पे बैठा हुआ है, तू एक बार देख ले हमारे बंदा फंसा हुआ है, यार वो है मेरे लिए कि मैं उठ के जाऊँगा ही जाऊँगा, मैं जो बल पड़ेगा मैं करूँगा ही करूँगा। सो द थिंग इज़ कि ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों को ना कि जो मिथ्स हैं कि पूरा टाइम हम ऑपरेशन ही करते रहते हैं। ऐसा नहीं होता। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं ना। तो मतलब इवन आर्मी आर एडवांस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। तो मतलब ये है कुछ, आई थिंक कुछ और मूवीज़ बननेगी तब शायद पता चलेगा लोगों को, क्योंकि पिछले कुछ सालों में काफ़ी जागरूकता आई है नॉर्मल सिविलियंस में, फ़ौज को रिलेटेड पहले नहीं थी इतनी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द पीपल हु आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव टू ब्रिंग एवरीथिंग इन द लाइमलाइट, कि कैसी लाइफ होती है, क्या हार्डशिप्स फेस करते हैं। एंड पीपल ऑलवेज थिंक कि वो ना कि बढ़िया सी अब मेस में पार्टी चल रही है, हाथ में ग्लास है एंड ऑल, वो नहीं देखते कि जब -20 डिग्री में जब वो पेट्रोलिंग कर रहा है बंदा बाहर, या वो बर्फ़ में एक रेगिस्तान में बैठा हुआ है पूरी रात बाहर बैठ के, या गर्मी में वो राजस्थान में अपना काम कर रहा है, फायरिंग कर रहा है। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर यार। बहुत ही मतलब 360 डिग्री है। फौजी लिव्स अ कंप्लीट लाइफ, मुझे ऐसा लगता है। इन आर्मी यू लिव अ कंप्लीट लाइफ। इन आर्मी से मतलब इन डिफेंस फोर्सेस, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते उस चीज़ को। सर सो नाउ यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो सर एक क्या मतलब आपको कॉर्पोरेट कल्चर में आने में वो क्या डिफरेंस लगा? क्योंकि सर आई हैव ऑब्वियसली हर्ड फ्रॉम मेनी ऑफ ऑफिसर्स ओनली कि यार वहाँ पे तो वी आर हैविंग ट्रूप्स अंडर अस, बट यहाँ पे समवन इज कॉलिंग आवर जूनियर इज आल्सो कॉलिंग अस बाय नेम, फर्स्ट नेम बेसिस पे चलता है सब कुछ। तो हाउ डू यू फील दिस थिंग? और सर वो आपको, क्योंकि वो सर कॉप आप करने में उसमें टाइम लगता है। यार मुझे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कि मेरे को कोई अनुकूल बोले। मैं लोग ऑफेंड हो जाते थे अगर मैं किसी को सर मैम बोल दूँ तो। तो अब हमारी आदत बनी हुई है कि यार कोई भी लेडी है तो उनको तो वो शी इज़ अ मैम है ना, तो आप चाहे वो जूनियर है सीनियर है कोई मतलब ही नहीं है। बट तो जनरली काफ़ी लोगों से मेरे को फीडबैक मिला है कि यार आई एम दिस, माई नेम इज़ XYZ, आई एम नॉट अ मैम, ओके आई एम सॉरी। बट देन दे नो कि ठीक है हमारा जो बैकग्राउंड है, इट इज़ नॉट वेरी इजी फॉर अस टू किसी को भी फर्स्ट नेम बेसिस पे, बट ठीक है आदत भी पड़ जाती है। कल्चरली हाँ यार चीज़ें डिफरेंट हैं थोड़ी बहुत, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि देर आर सर्टन थिंग्स विच आर डिफरेंट हेयर यू आर मोर ऑफ अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, और आपको अपने काम से थोड़ा आप अपने टाइमलाइन से स्ट्रिंजेंट रहते हो एंड ऑल दोस थिंग्स। फौज में तो यू हैव टू, यू कैन नॉट से कि मेरा शिफ्ट ख़त्म हो गई है मैं तो जा रहा हूँ। शिफ्ट ख़त्म हो गई है तो आप अगर ऐसा बोल दिया तो फिर आपकी शिफ्ट चलती ही रहेगी। तो वो वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है यार, सिंपल सी बात है कि हाउ मच रिस्पॉन्सिबल यू आर। ऐसा नहीं है, कॉर्पोरेट में भी आई हैव सीन पीपल हु आर सो डिसिप्लिन्ड विद देयर वर्क एथिक्स, विद देयर हेल्पिंग नेचर। मतलब मेरे को तो टचवुड अभी तक बहुत मेजॉरिटी ऑफ पीपल आई हैव फाउंड जो कि दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, हेल्पफुल,
दे रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू हैव डन, Right. दे इवन रिस्पेक्ट यू कि भाई ठीक है आपको कोई बात नहीं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप में एक्सेल या वो पावर पॉइंट पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, वी कैन अंडरस्टैंड। Right. तो मैं वही कभी कभी जोक भी कर देता था कि यार मैं ना इंसास राइफल चलाना सीख लिया, इससे अच्छा मैं थोड़ा सा लैपटॉप चलाना भी सीख लेता, एक्सेल पे थोड़ा Right. स्किल्स अपनी वो कर लेता। Mhm. बट या पीपल अंडरस्टैंड यार, ऐसा कुछ नहीं है, एंड दे वैल्यू ये, दे गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। यू फाइंड कि आप कॉर्पोरेट में आप जाओगे तो आपको वो होता ना कि एक ड्यू आपका मिलेगा। दे रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री, दे रिस्पेक्ट यू फॉर व्हाट यू हैव अचीव्ड फॉर द कंट्री, एंड देयर मैनी मैनी गुड पीपल यार विच आई हैव फाउंड बाहर में। ऐसा कुछ मेरे को कोई, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स। Okay. So last question I would like to ask from you कि if sir let's consider that it's your last day in uniform. So any memory or any particular thing that you would like to relive or do today itself which you feel कि यार शायद, क्योंकि सर obviously जब हम किसी चीज़ से दूर जाते हैं तो people think यार शायद ये चीज़ रह गई है, इसको मैं कर लेता तो शायद थोड़ा सा और कर लेता तो यार, या फिर anything you feel बहुत से। सी चीज़ें मेरे को अपने, आई रिमेंबर माई लास्ट डे इन यूनिफॉर्म, आई एब्सोल्युटली रिमेंबर इट कि एक्चुअली मैंने बताया मैं आरआर में था जब मैंने अपना रिलीज़ लिया, तो आई टुक माई वाइफ ऑल्सो अलॉन्ग एंड माई किड्स वर ऑल्सो देयर। तो मेरा डाइनिंग आउट होने से पहले 10 मतलब होता ना कि आई थिंक आधा घंटा पहले शायद मैं वॉशरूम में चला गया। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग यार कि पूरे पिछले 10-11 साल में क्या क्या हुआ, ऐसे क्या, और मैं जा रहा हूँ एंड ऑल दोज थिंग्स ना कि am I taking the correct decision, am I taking is it worth it what I'm doing right now, मतलब क्या है पूरा हिसाब किताब, बाहर फैमिली है, बच्चे हैं, उधर मेस में सब वेट कर रहे होंगे एंड ऑल दोज थिंग्स। बट दैट वाज अ फ्लैशबैक पूरे 10-11 साल में ना, जो इतनी लोकेशंस में आप गए, इतने लोगों से मिले, इतना प्यार मिला आपको, इतना काम किया आपने, तब मेरे को ये लग रहा था कि जो आपने बोला ना एक चीज़ कर सकते थे, तो मैं शायद ये कर देता कि मैं सोचता कि मैं कंटिन्यू कर लेता। तब ये थॉट बहुत आ रहा था उस टाइम पे, तो बहुत है, बट ठीक है, आई एम हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ। आई एम आई एम ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट ऑल्सो जितना मैं कर सकता हूँ। और इट इज़ एज पर मी इट इज़ ऑलवेज व्हेन यू हैव टेकन अ डिसीजन, बैक इट एंड ट्राई टू बी हैप्पी। बस यही है कि आप जहाँ हो वहाँ खुश रहो, उस मोमेंट में रहो, एंड जस्ट बी मेंटली स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स जो आपको तोड़ेगी, बहुत हालात, बहुत समय ऐसा आएगा जो आपको तोड़ेगा, बट देन यू शुड नो एंड यू शुड फाइंड अ वे टू कम बैक। दैट इज़ इट what I've maybe what I've learnt so far. Okay, sir. Thank you so much, sir. I really learned a lot of things from you, and thank you so much for giving your insights. And all the very best to you. Thank you, I sir. hope I see you and get that one call very soon. Right. कि बहुत जल्द, या आप चाहे काट भी देना, but I really wish that you call me and you tell me कि सर मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। Right, sir. Thank you so much, Thank buddy. you so much, Thank sir. you so Thank much. you, sir. Thanks, bye. वेब सीरीज खत्म हो जाती हैं, पर कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती है। हमारी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सो जो आज की कहानी हमने सुनी वो किसी कैरेक्टर की कहानी नहीं थी, वो थी एक सोल्जर की खुद की एक लाइफ स्टोरी जो कि उन्होंने एक्सपीरियंस की है। अगर आज का ये एपिसोड आपको जरा सा भी रुकने के लिए मजबूर करे या सोचने के लिए मजबूर करे, तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी समझ पाएँ कि एक्चुअल नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सिचुएशंस हैं क्या। मैं था आपका होस्ट आयुष दहिया, एंड ये था अनफोल्डिंग जर्नीज, क्योंकि कुछ कहानियाँ कभी फिक्शन नहीं होती है। थैंक यू।